ओम शांति। कमलदार। होली की विशेष सौगात, फरिश्ता ड्रेस, बीच बीच में रोज धारण करना और पुराने संस्कारों की होली जलाना। फरिश्ता ड्रेस अर्थात क्या बन गए? मैं बाप की होली। होली अर्थात बन गई। पिछला मेरा सब कुछ समाप्त हुआ। किसकी बन गई? बाप की। फरिश्ता ड्रेस, इस फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। बीच बीच में रोज धारण करना। देह अभिमान आएगा, कोई बड़ी बात नहीं, फिर रियलाइज करो किसकी बनी हूँ, किसकी होली। और पुराने संस्कारों की होली को जलाना। जब तक नहीं जलाया है पुराना, तब तक मिलन मनाना नहीं हो सकता, तब तक अविनाशी संग का रंग लग न सके। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। कैसा है बाप? होलीएस्ट बाप। सभी बच्चे होली बच्चे हैं। आप सब भी होली मनाने आए हैं। सोचो, आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा जो होली बन गए? कौन सा रंग लगा? विनाशी, अविनाशी? जो कैसे बन गए? एकदम पवित्र। मन बुद्धि भी पवित्र। पवित्रता की पराकाष्ठा किस आधार से? तो रंग तो अनेक हैं, लेकिन आपके ऊपर कौन सा रंग लगा? सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है जिससे आप होली बन गए? सबसे बड़े ते बड़ा रंग है परमात्म संग का रंग। क्या? परमात्म संग का रंग। तो परमात्म संग का रंग लगने से सहज होली बन गए, क्योंकि परमात्म संग अविनाशी संग का रंग है। और रंग तो थोड़े समय के लिए होता, लेकिन परमात्म संग का रंग लगने से सहज ही होली अर्थात पवित्र बन गए। और संग धर्मपिताएं, महात्माएं, कितने हमने प्रवचन सुने, तो उनका भी क्या हुआ? प्रभाव तो पड़ा, लेकिन अविनाशी नहीं था। अविनाशी किसका संग? परमात्मा। कैसा बनना है तुमको? परम पिता। कैसा बनाने आया है तुमको? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा अर्थात परम आत्मा। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया, क्योंकि आप सबने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया, कंपनी बना लिया, इसलिए कंबाइंड हो गए। अलग नहीं हो। क्या हो? इसलिए क्या गायन है तुम्हारा? भारत माता शिव शक्ति, शिव की शक्ति कंबाइंड। यह कंबाइंड स्वरूप प्यारा लगता है ना? यह कंबाइंड रूप कभी भी अलग नहीं हो सकता। कब तक? ये कंबाइंड स्वरूप कभी भी अलग नहीं हो सकता। कितनी बड़ी प्रारब्ध है इसकी। और यहाँ जब से बने तब से अंत तक, कहाँ तक ले जाए? जहां से बाप आया वहां तक तुमको ले जाए। इसलिए कहता है पवित्र बने बिगर घर जा नहीं सकते। तो अनुभव है ना, सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले नहीं।
माया अकेले करने की कोशिश करती है, लेकिन जो सदा कंबाइंड रहने वाले हैं वह कभी भी अलग हो नहीं सकते, क्योंकि माया अलग करके फिर पुराने संस्कारों को इमर्ज करती है, और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं। ये है माया का काम। पहले क्या करे, तुमको अलग करे, अलग किया तो फिर तुम्हारे जो पुराने संस्कार हैं वो रिपीट हों, फिर तुम्हारे जो नए संस्कार धारण कर रहे हैं ये दब जाएं और वो उभर के सामने आ जाएं। उल्टा हो गया। तो पुराने संस्कार हैं अलवेलापन और आलस। यह भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है। तो हर एक अपने को चेक करो, सदा कंबाइंड रहते हैं व कभी अकेले भी हो जाते। सदा कंबाइंड। माया के अनेक स्वरूपों को तो जान गए हो ना। वह चतुराई से अपना रंग लगा देती है। अलग होना अर्थात माया के रंग में रंगना। यह अलवेलापन, आलस बहुत बहुत भिन्न भिन्न रूप से आता है। खास क्या बता रहे हैं, जब माया तुमको अलग करेगी तो कौन कौन सा रूप के से शुरुआत होती है? अलवेलापन और आलस भिन्न भिन्न रूप से आता है, और बच्चे भी उसको पहचान नहीं सकते, क्योंकि माया अपने तरफ आकर्षित कर देती है। यह अलवेलापन और आलस जो रावण का खजाना है, क्या एक तरफ भगवान का खजाना, दूसरी तरफ रावण का खजाना है। यह बाप का खजाना नहीं है। रावण के खजाने को बच्चे भी बड़े नशे से कहते हैं कि मैं चाहता नहीं हूं, चाहती नहीं हूं, लेकिन मेरा संस्कार है। संस्कार मेरा कहने लगते हैं। क्या यह परमात्म खजाना है या रावण का खजाना है? उसको मेरा संस्कार कहना, सोचो, राइट है? मेरा बना देना, यह माया की चतुराई है। बाप का खजाना प्यारा है, और यह रावण का खजाना प्यारा है। कॉमन रीति से बच्चे अपने को छुड़ाने के लिए कह देते हैं मेरा संस्कार है, चाहती नहीं हूं। तो सोचो, क्या यह मेरा है? जिसको तुम छोड़ना चाहते हो, जो तुम चाहते ही नहीं हो, क्या ये मेरा है? बाप कहते हैं रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे जो शुभ संस्कार हैं वह समाप्त हो जाते हैं, एकदम से नहीं। क्या धीरे धीरे वो समाप्त बोला, कम होते होते धीरे क्या करेगी माया? लास्ट तक समाप्त ही कर देगी। परमात्म संग का रंग ढीला होता जाता है और माया का रंग इमर्ज हो जाता है। एक तो पिछले अनेक जन्मों का है, फिर यहाँ माया क्या है? सर्वव्यापी है। तो चलते चलते अपने को चेक करना है कौन सा रंग चढ़ा हुआ है। लोग भी होली में क्या करते हैं? पहले बुराई को जलाते हैं, फिर रंग लगाते हैं, मनाते हैं। तो आपके ऊपर बाप दादा ने संग का रंग तो लगाया, लेकिन साथ में ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग वह लगाता रहता है। सभी के ऊपर यह रूहानी रंग चढ़ा हुआ है ना? चढ़ा है? हाथ उठाओ। रूहानी रंग चढ़ गया, उतरने वाला तो नहीं है। दूसरा कौन सा रंग है? ये है रूहानी रंग, माया का जिस्मानी रंग। तो जिसके ऊपर रूहानी रंग चढ़ गया, अविनाशी रंग चढ़ गया, उसके ऊपर
और कोई रंग लग नहीं सकता। कायदा ही नहीं है। जो सारे कल्प में आप जैसा होली पवित्र कोई बन नहीं सकता। कहाँ तक? सारे कल्प में। प्रारब्ध कितनी बड़ी है? अगर सारे कल्प का सवाल है तो प्रारब्ध कितनी बड़ी है? आपकी पवित्रता, प्रभु के संग का रंग, परमात्म कंबाइंड रहने का अनुभव सबसे न्यारा और प्यारा है। और जो भी होली पवित्र बनते हैं तो उन्हों का शरीर पवित्र नहीं बनता। होली तो बनते हैं, और कौन बनते हैं? महात्माएं हैं, धर्म पिताएं आए हैं, वो भी क्या हैं? होली हैं, लेकिन उनका शरीर पवित्र नहीं बनता। तो उन्हों का शरीर पवित्र नहीं बनता, आत्मा पवित्र बनती है। लेकिन आप ऐसे होली पवित्र बनते हो जो आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र रहते हैं। क्या? कितनी बड़ी बात है। ये अव्यक्त वाणी ब्रह्मा कुमारी के कोई काम की? तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। और पवित्रता को सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी कहा जाता है। जहाँ पवित्रता है ये सब है ही है, मांगने की जरूरत नहीं। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख, शांति साथ में है ही है। क्योंकि यहाँ जननी जहाँ होती है वहाँ बच्चे होते हैं। क्योंकि बाप आकर के आपको ऐसा होली बनाता है जो आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। कलयुग के लास्ट जन्म में भी आप अपने चित्र देखते हो कैसे विधि पूर्वक उन्हों की पूजा होती है। यह पवित्रता की विशेषता है। और कितने भी महान आत्माएं, धर्म आत्माएं पवित्र बने हैं, लेकिन मंदिर किसी का भी नहीं बनता। जैसे तुम्हारे मंदिर बनते हैं, जैसे तुम्हारी पूजा होती है, वैसे कोई की नहीं होती। क्या कहते हैं अव्यक्त वाणी में? मूर्ति कितनी सी है? कितनी बड़ी? छोटी सी कितनी बड़ी? 4-5 फीट की। और मंदिर कितना भव्य। ऐसे विधि पूर्वक पूजा किसी की भी नहीं होती। और लास्ट जन्म तक आपके चित्र भी दुआएं देते रहते हैं। थोड़े समय का सुख, शांति अनुभव कराते हैं। तो आपकी होली और दुनिया वालों की होली में कितना फर्क है। 5000 वर्ष के बाद लास्ट जन्म तक भी क्या बताया? आपके चित्रों का जलवा। भले दुनिया वालों की होली में कितना फर्क है। भले मनोरंजन के लिए आप भी थोड़ा बहुत मनाते हो, लेकिन सच्ची होली परमात्म संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली आप मनाते हो। कंबाइंड स्वरूप, अलग नहीं हो, यथार्थ। होली को लोग भिन्न भिन्न रूप से मनाते हैं। वैसे आप जानते हो कि होली शब्द का भी रहस्य है, जो आप ही जानते हो, आप ही मनाते हो। होली का अर्थ है होली, बीत चुका सो बीत चुका। कल तक जो था वो क्या था? कल तक जो था वो क्या था? कब बनी मैं? जब तक वो नहीं बीता है तब तक तुम होली नहीं, तुम बनी ही नहीं। ज्ञान के आधार से तुमने पहचान लिया, लेकिन अभी होली नहीं, बनी नहीं। तो संग का रंग लगेगा, अविनाशी लगेगा। सार क्या बताया? कल तक जो था उससे मरना। वो मेरा नहीं था, वो किसका था? रावण का था, माया का था। लेकिन आज क्या है? हाँ, आज मैं कहाँ हूँ, किसकी हूँ? होली है, बन गई। किसकी बन गई?
तो पुराना बीत चुका सो बीत चुका। तो आप सबने पुरानी जीवन, पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने व्यर्थ संकल्प को होली कर दी ना। बीती सो बीती करना अर्थात होली, वो हो चुकी, वो पुरानी बातें हो गई। अब वो पुरानी बातें मेरे जीवन में है ही नहीं। तो ऐसे किया है कि अभी भी कभी गलती से पुराने संस्कार आ जाते हैं। जब हमारा जन्म ही नया है, आप सभी मर्जीवा बने हो ना? बने हो? मर्जीवा बने हो? हाथ उठाओ। अच्छा, नया जन्म हो गया तो पुराना जन्म कैसे याद आता? पुराना पुराना हो गया। अगर बीती बातें या संकल्प, संस्कार इमर्ज होता है तो क्या कहेंगे? होली मनाई? होली किया नहीं। परमात्म संग का रंग अच्छी तरह से लगा नहीं। परमात्म संग का रंग लगना अर्थात पुराना जन्म भूल जाना, पुरानी बातें भूल जाना, क्योंकि मर्जीवा हो गए ना। ये कौन सा जन्म है? मर्जीवा हो गए ना। कौन सा जन्म लिया मर के? सीधा पारलौकिक। पहले होली तो हो जाओ। क्या हो जाओ? पुराने स्वभाव संस्कार से पहले क्या बनो? मर्जीवा, होली। फिर लास्ट में कौन सा जन्म होगा? लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। तो जैसे शरीर से एक जन्म छोड़कर दूसरा लेते हैं, तो क्या पुराना जन्म याद रहता है? तो आप सभी अभी ब्राह्मण जन्म धारण करने वाले हो, तो पिछले जन्म के संस्कार जिसको गलती से कहते हैं मेरे संस्कार हैं, क्या आपके हैं? जो बार बार आ जाते हैं, स्वयं को भी दुखी करते हैं तो दूसरों को भी दुखी करते हैं। ब्राह्मण जीवन के यह संस्कार हैं। कभी अलवेलापन, कभी रॉयल आलस। आलस के बहुत भिन्न भिन्न रूप हैं। कभी इस पर क्लास करना, आलस कितने प्रकार के हैं और कितने रॉयल रूप से आते हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात नया जीवन, इसमें पुराना कुछ हो नहीं सकता। तो आज होली मनाने आए हो ना। 5000 वर्ष में एक ही बार चांस मिलता है क्या बनने का? क्या बनने का? 5000 वर्ष में। हलाल मत करो, क्या बनो? एक होता है हलाल, दूसरा झाटकू। ये हलाल हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, त्याग भी करते हैं, लेकिन हाहाकार मचाते हैं। सोचो वो कहाँ झाटकू, अपने लिए कर रहे हो या दुनिया के लिए कर रहे हो? जो तुमसे परेशान होते हैं उनके ऊपर जैसे एहसान करते हैं, ये सोचो। ऐसे ये हलाल हैं, मरते जाते हैं, चिल्लाते जाते हैं और एहसान कर रहे हैं। सोचो, अरे अपने लिए कर रहे हो या उनके लिए कर रहे हो? किनके लिए कर रहे हो? अपनी आत्मा के लिए कर रहे हो या दूसरों के लिए कर रहे हो? तो जो हलाल कर रहे हैं वो कैसे हैं? कटते जाते हैं, मरते जाते हैं, चिल्लाते हैं, जैसे एहसान कर रहे हैं। और तुम देवता धन वाले अपने लिए करते हो, झाटकू है। खुद भी सुखी रहते हो तो दूसरों को सुख देते हो। ये दुखी रहते हैं, दुखी हो क्या करते हैं तो दूसरों को भी क्या करते हैं? दुखी देते हैं। संस्कारों में कोई परिवर्तन नहीं। और वो भी उंगली उठाते हैं, त्याग इतना कर रही है और संस्कार बदलते ही नहीं। ये हलाली जो है क्या है ये? तो होली मनाने आए हो ना, तो होली अर्थात होली। तो आज होली मनाना अर्थात पुराने संस्कार की होली जलाना। जलाने के बाद ही मनाना होता है। मनाना सब चाहते हैं, लेकिन क्या नहीं हुआ अभी तक?
जलाना तो हुआ ही नहीं। तो अभी आपके मनाने का स्वरूप है, जला दिया, अभी मनाना है। प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले हो क्या? कभी ऐसा हुआ? प्रभु के संग के रंग का कैसा है प्रभु? केवल गायन ही किया है, शास्त्रों में गायन ही किया है, गायन सुना ही है, लेकिन भावनाओं का फल मिला है बस, लेकिन कभी अनुभूति नहीं की कि प्रभु है कैसा, कैसा हमको आके बनाता है। तो प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले हो, कंबाइंड रहने का अनुभव करने वाले हो। क्यों? होलीएस्ट बाप ने आपके ऊपर होली बनने का, पवित्र बनने का रंग लगाया। किसने? होलीएस्ट बाप ने। आज कौन सी होली मना रहे हो? आज से विशेष कोई भी पुराना संस्कार को आने नहीं देना। हे हलालो, ऐसा हैवी होली ना, क्या है? होली है और फिर ये क्या है? यह है होली मनाना। कौन सी नहीं मनाना? झाटकू क्या? हलाल नहीं, झाटकू मना सकते हो या कभी कभी आ जाएंगे। कौन से पुराने संस्कार? यह रॉयल शब्द की मैं करना नहीं चाहती थी, चाहता था, लेकिन मेरे संस्कार हैं। यह शब्द आज दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त कर लो। ऐसी होली आज सदा के लिए मनाने की हिम्मत रखते हो? समय कम है भाई। बाप का शुभ संकल्प है, कम ही होता जाता है। तो ऐसी होली आज सदा के लिए मनाने की हिम्मत रखते हो कि कभी कभी मनाएंगे? जो समझते हैं कि आज से पुराने संस्कार की होली बीती सो बीती, जन्म नया है, वह पुराना जन्म खत्म। तो ऐसी हिम्मत रखने वाले आप बाप के मीठे मीठे लाडले सकीलते बच्चे हो ना। क्या रखने वाले? हिम्मत रखने वाले। बोला इसलिए कहते हैं एक कदम तुम्हारा किस चीज का? हिम्मत का, और 1000 कदम बाप के सहयोग के। तो यह संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है। हाथ उठाओ, देखो सभी ने हिम्मत रखी है। चलो, थोड़े रह भी गए, लेकिन आप सब तो साथी हो ना। किनको हिम्मत दिला रहे हैं? जो साथी हैं, पक्के साथी। 2 हाथ उठाओ, यह फोटो निकालो सबका। अच्छा, डबल विदेशी भी उठा रहे हैं। तो बाप दादा आपको पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं होली की, होली मनाने की। अभी गलती से भी अपने मुख से यह शब्द नहीं निकालना, मेरा संस्कार। रावण के संस्कार को मेरा कहते हो, कमाल है। रावण को दुश्मन कहा जाता है, दुश्मन का खजाना अपना बनाना, यह तो आश्चर्य की बात है। आपको भी आश्चर्य लग रहा है ना कि क्या कहते हैं? गलती से कह देते हो, फिर अंदर में दिल खाती भी है, महसूस भी करते हैं, बाप से बातें भी करते, माफी भी लेते हैं। बाबा कल से नहीं करूंगी, करूंगा, फिर भी कह देते हैं। अभी बाप दादा क्या करें? देखता रहे। बाबा भी दुखी से हो गए, क्या करें? अभी बाप दादा क्या करें? आपकी ऐसी रंगत को देखते रहें? अभी इस शब्द की होली जला दो। देखो, जलाने में भी एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। कोकी को धागा बांधकर पकाते हैं,
तो जब कोकी पक जाती है और निकालते हैं तो कोकी पक जाती है लेकिन धागा नहीं जलता। ये है सार है। क्या है? धागा है, स्नेह का धागा है। तुम्हारी आत्मा पक जाएगी लेकिन स्नेह का धागा तुम्हारा कैसा हो? ऊपर जो बताया कंबाइंड, ये स्नेह का धागा है। तो सोचो पूरी आत्मा तुम्हारी पक जाएगी, उसका आधार क्या रहेगा? तो यह निशानी भी आपने जो पहला पाठ पढ़ा है, आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है, उसकी बना दी है। कौन सी निशानी? कि पूरी कोकी पक गई लेकिन जो धागा है वो नहीं जला। तो बाप दादा देखते हैं कि यह त्योहार या शास्त्र बनाने वाले बच्चों की भी कमाल कम नहीं है तो वह भी बाप के ही बच्चे, लेकिन आप हो सकीलधे। तो भल उसमें आटे में नमक है लेकिन बनाया बड़ा रमणीक है। आप देखो हर त्योहार का यादगार बनाया है लेकिन कई बातें जो सूक्ष्म है उसको स्थूल रूप दे दिया, लेकिन यादगार तो बनाया है ना। भक्ति में भी कम तो नहीं किया। भक्ति ने द्वापर कलयुग में फिर भी कुछ न कुछ स्मृति की बातें रखी। अति विकारी बनने से बचाया किसने? भक्ति ने। तो बाप दादा यह सामग्री त्योहार शास्त्र बनाने वालों को भी उसका फल देता है। किन्होंने बनाए? विस्तार करने वालों की बात नहीं कर रहे, सार रूप में किन्होंने बनाए हैं जी? बाबा कह रहे तुम ही क्या करते हो? जो सार है संगम युग का, उस आधार से तुम वहां किसकी रचना करोगे? शास्त्रों की। तो उनको फल देता है। फिर भी भक्ति में कुछ तो याद करते हैं, विकारों से थोड़े टाइम के लिए बच जाते हैं। आपने आज कौन सी होली मनाई? कौन सी होली मनाई? होली, अर्थात मैं बाप की बन गई। होली, सब कहो होली। ऐसे करो, हाथ का इशारा किया। होली पक्का है ना? मनाया। अच्छा, फिर कल माया आएगी, क्योंकि माया भी सुन रही है। लेकिन आप ऐसे नहीं करना। होली मनाने आए हो तुम बाप की होली, कल माया आएगी, लेकिन तुम ऐसे नहीं करना, अपनी ओर नहीं बुलाना। मजा है ना, इसमें मजा है ना, तो मजे में रहना। किसमें मजा है? बाप का बन के रहने में मजा है। बाप को याद रखना, बाप हमें कितना रूहानी रंग डाल रहा है, जिससे आप होली हंस बन रहे हो। क्या? होली नहीं, होली हंस बन रहे हो। होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति वाले होली हंस। किस बात का निर्णय? किस बात का निर्णय? होली, इसका भी निर्णय। तो कोई भी काम करो ना, तो एक सीट फिक्स कर लो। पहले उस सीट पर सेट हो, फिर निर्णय करो। वह सीट जानते हो, वह सीट है त्रिकालदर्शी की सीट। इस कर्म से मेरा आदि मध्य अंत कैसा बन रहा है? इस कर्म से ये जो बीज आया संकल्प का, इसके बाद ये कर्म होना है, तो उसको त्रिकालदर्शी बन के सोचो। पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, तीनों कालों को देखो, सिर्फ वर्तमान नहीं, आदि मध्य अंत तीनों कालों को देखो। तीनों काल में फायदा है या नुकसान है? कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाएं, क्या कहते हैं? इस काम को चलाना था ना,
इसलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझता हूँ करना नहीं चाहिए, लेकिन कर लिया। तो कर्म का फल तो मिलेगा ना। पहले चलता था, लेकिन अभी समय एकदम लास्ट है, अभी तो कर्म के फल बन रहे हैं। तो चतुराई नहीं करना। बाप को भी बहुत रिझाते हैं, गलती करते हैं ना, फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। बाबा आप तो रहम दिल हो ना, सबसे पहले याद दिलाते हैं। क्या बाबा आप क्या हो? आप रहम दिल हो ना, आप तो सब कुछ जानते हो, है ना। अभी हम परिपक्व बने नहीं हैं, अभी हमारी संपूर्ण अवस्था तो है नहीं, तो बाप को रिझाते हैं। अच्छा, पाना तो एकदम से सब कुछ है, कम समय में ही पाना है, पीछे रहना नहीं है। अगर 27 में तुम पूरे खजाने लौटा रहे हो तो हम सबसे आगे। पाना पूरा है, लेकिन रिझाते किसको हैं? जो देने वाला है उसी को रिझाने बैठ जाते हैं। तो बाबा आप तो रहमदिल हो ना, आप तो क्षमा के सागर हो ना, बाप को भी याद कराते हो कि आप कौन हो। और कुछ याद नहीं कराते, क्या याद कराते हैं? आप रहमदिल हो ना, आप क्षमा के सागर हो ना। ये नहीं याद दिलाते कि आप किसके सागर हो साथ साथ। क्या ज्ञान के? अरे रहमदिल की बात चल रही तो अपोजिट क्या होगा? मार के सागर भी हैं। कौन है मेरा राइट हैंड? ये उनको याद नहीं दिलाते। तो आपने कहा ना मेरे को सुना के खत्म कर दो। क्या किया हमने? ईमानदारी से अमृत वेले उठे, देखो सबसे पहले हमने आपको सुनाया, आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। तुरंत आते सी सुबह हमको संकल्प आया और हमने तुरंत आपको सुना दिया और खत्म। आपने ही तो बोला इसलिए खत्म। लेकिन महसूसता से सुना के खत्म कर लो, कम से कम महसूस तो कर लो अपनी गलती को। एक अक्षर पक्का करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्वयं को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। इससे मैंने ये शिक्षा ली, ये गलती हुई, लेकिन अब ये रिपीट नहीं होगी। रिझाते बहुत हैं। आपने कहा है ना, बाप को भी याद दिलाते हैं। आपने यह कहा है ना, बड़ी चतुराई करते हैं। अभी चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना। करना ही है, गेगे नहीं करना। बाप दादा सारे दिन में गेगे के गीत बहुत सुनते हैं, तो फिर बाबा को आजकल वही गीत याद आ जाता है। बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ये कुछ खतरनाक ही गीत चल गया। इसमें तो इतना सुंदर साक्षात्कार हो, चेहरा देखते जाओ और इनके रिजल्ट निकालते जाओ। बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। तो करेंगे, दिखाएंगे, बनेंगे, लेकिन स्पीड क्या? गेगे वाले बाप के साथ चलेंगे। बाप के साथ जाना है या पीछे पीछे आना है? बाप तो एवर रेडी है और गेगे वाले एवर रेडी तो नहीं हुए, तो बाप के साथ कैसे चलेंगे? देखते रहेंगे। बाप के साथ जा रहे हैं क्या? किसको? जो जा रहे हैं उनको देखेंगे, बाय बाय करते रहेंगे। जो बाप के साथ साथ जा रहे हैं उनको देखते रहेंगे। बाप को एक एक बच्चे से पदम गुना प्यार है। बाप नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे और साथ नहीं चलें। साथ लेने आए हैं, आप समान बना के तुमको साथ ले जाने आए हैं। जब घर लौटने का समय आ गया है तो फिर क्या घर नहीं चलेंगे? क्योंकि घर जाके फिर राज्य में आना है। पहले कहाँ जाना है? घर। और घर की कंडीशन क्या है? बिना पवित्र बने तुम घर जा नहीं सकते हो। फिर कहाँ आना है? राज्य में आना है। घर नहीं चलेंगे साथ में तो ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में भी नहीं आएंगे, पीछे आएंगे। तो आपका वायदा क्या है? साथ चलेंगे या आ जाएंगे? इसमें भी गेगे लगाएंगे? पहुंच जाएंगे? देखना बाबा जरूर पहुंच जाएंगे। तो यह भाषा अभी समाप्त करो।
बाबा पहुंच जाएंगे, 27 में लॉटरी नहीं लगी तो 31 में आ ही जाएंगे, नहीं तो 34 तो कहीं दूर नहीं है। तो ये गेगे की भाषा समाप्त करो। आज बाप दादा ने वतन में भी होली मनाई, किसके साथ? आप तो अभी मनाएंगे। एडवांस पार्टी वालों के साथ होली मनाई किसने? बाबा ने खास। एडवांस पार्टी है ना, नाम ही है एडवांस पार्टी। तो बाप दादा ने इन एडवांस होली मनाई किसके साथ? एडवांस के साथ, एडवांस पार्टी के साथ। जानते हो क्या होली मनाई? सभी एडवांस पार्टी वाले, नए व पुराने, आजकल के गए हुए महारथियों को भी आप याद करते हो ना, उन्हों को भी इमर्ज किया। क्योंकि अभी जाने वाले जो भी हैं उन्होंने बचपन से लेके यानी काफी समय से अपना सेवा का पार्ट बजाया। आप भी उन साथियों को याद तो करते हो, जगह तो भरनी पड़ती है ना। तो आज वतन में मम्मा, दीदी और दादी त्रिमूर्ति को विशेष सभी के संगठन के बीच में खड़ा किया। और साथी तो थे, लेकिन इन तीनों को विशेष पार्ट से खड़ा किया और इन्हों को याद दिलाया, याद भी है, लेकिन इन्हों को गुप्त रूप में सेवा करनी पड़ती है। अमृत वेले यह भी वतन में इमर्ज होते हैं और सेवा पर जाते हैं। जो विशेष आत्माएं हैं उन्होंने सेवा छोड़ी नहीं है। वतन में अमृत वेले इन्हों की फिक्स है आना। किनका? कौन सी बात? आत्माएं, एडवांस की विशेष आत्माएं। अपने असली ब्राह्मण जीवन में इमर्ज होना और चारों ओर कोई ना कोई सेवा अर्थ, मनसा सेवा, मनसा से मन और बुद्धि द्वारा आत्माओं के मन और बुद्धि को आकर्षण करने की विशेष सेवा करना। क्या है प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में वो जहां भी होंगे जन्म लेके आराम से सो रहे होंगे और दिन में अपने अपनी एक्टिविटीज में होंगे, या सेवा में होंगे। बचपन से ही सेवा शुरू होगी क्या उनकी? तो ये कौन है? ये विशेष एडवांस की आत्माएं हैं, एडवांस पार्टी, अव्यक्त आत्माएं हैं जो किनका इंतजार कर रही हैं? हाँ, तुम बच्चों का इंतजार कर रही हैं जो इन एडवांस स्टेज में जाने वाले बच्चे हैं। कोई तो बच्चे होंगे ना जो एडवांस स्टेज में जाएंगे, उनका इंतजार हो रहे हैं। उसको अव्यक्त वाणी में क्या बोला, क्या लेके खड़े हैं? तुम्हारे लिए वरमाला लेके खड़े हैं कि हम दोनों क्या हो जाएं? एक हो जाएं। तो आत्माओं के मन और बुद्धि को आकर्षण करने की विशेष सेवा करते हैं। तो बाप दादा ने आज इन त्रिमूर्ति से पूछा, आप क्या कर रहे हो? कौन कौन सी त्रिमूर्ति? मम्मा, दीदी और दादी। चलो मम्मा का तो कुछ अता पता ही नहीं था 2009। और दीदी कितने साल की हो गई? 84 से आसपास से लगा लो। और दादी तो अभी 2 साल की। सोचो, तो ये कौन सी आत्माएं हैं जिनका जिक्र करते हैं? उनको सामने रख के, जिनको सामने रखते हैं वो है भक्ति मार्ग। लेकिन जो ओरिजिनल आत्माएं हैं, जो अव्यक्त आत्माएं हैं, जो जिनका बहुत बड़ा कार्य है, उनके लिए है, उनके द्वारा जो सेवा हो रही है। तो बाप जानते तो हैं, फिर भी पूछता है ना। तो इन्होंने कहा कि हम 2 प्रकार से प्रेरणा देते हैं, एक हलचल मचाने वालों को भी और दूसरा नए सृष्टि के निमित्त बनने वालों को भी, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। क्या कहा? कौन कौन सा कार्य कर रहे हैं? जो हलचल हो रही है सृष्टि पे, जो हाहाकार मचने जा रही है, जो विनाश होने जा रहा है, एक तो उनको प्रेरणा दे रहे हैं और दूसरा नई सृष्टि के निमित्त जो बनने वाली आत्मा है उनके अंदर वैराग आना, उनकी स्पीड बढ़ना,
ऑटोमेटिक वो कहाँ जा रहे हैं? अपनी स्व स्थिति की तरफ। तो हम इंतजार कर रहे हैं। तो मम्मा ने कहा हमें तो बहुत टाइम हो गया इंतजार करते, तो हमारी सखियों से पूछना क्या अभी तक इंतजार कराना है या कुछ इंतजाम करना है? किनसे पूछ रहे हैं? हमारी सखियों से पूछना। तो मम्मा की या दादी दीदी की सखियां तो बहुत बैठी हैं, सखे भी बैठे हैं, साथ रहने वाले भाई भी हैं, बहनें भी हैं। तो उन्हों का प्रश्न है, तो इंतजार करना हमारा काम है। आपका एडवांस स्टेज वालों का क्या पार्ट है? उनकी मजबूरी है, वो श्रेष्ठ अव्यक्त आत्माएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। आपका एडवांस स्टेज वालों का क्या पार्ट है? हम तो इंतजार कर रहे हैं, आपका काम है इंतजाम करना। हम पूरी तैयारी से बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और तुम्हारा काम है प्रैक्टिकल इंतजाम करना। हमारा काम है इंतजार करना। तो सोचो कितनी पावरफुल आत्माएं हैं, लेकिन क्या कर रही हैं? इंतजार कर रही हैं। तो कब डेट फिक्स करेंगे? आप सब बाबा के बच्चे जब समान संपूर्ण बनेंगे तब इंतजाम होगा। तो दीदी ने कहा कि मेरी तरफ से एक प्रश्न सभी से पूछना। दीदी ने क्या कहा? आप सभी जानते भी हो, कहते भी हो एवर रेडी, तो संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी हो। और दादी ने क्या कहा? आज रूह रेहान चल रही थी। दादी ने कहा तो मेरे से जब भी कोई मिलता था तो देखा, सब मेरे को कहते भी थे कि दादी आपको तो कर्मातीत बनना है, यही तात लगी हुई है, हम भी तो साथ में चलेंगे ना। तो अभी भी मैं अपने साथियों को यही कहती हूँ कि कर्मातीत बनना ही है। कब? कितने दिन तक बस दादी अव्यक्त रही है? हैं जी? केवल 13 दिन तक। तो अभी मैं भी अपने साथियों को यही कहती हूँ कि कर्मातीत बनना ही है, लेकिन कब? कब को अब में बदली करेंगे? तो बाप तो मुस्कुराते रहते हैं, साक्षी होके इनकी रूह रेहान देखते रहते हैं। तो आज पहले इन्हों की रूह रेहान चल रही थी, और भी सभी उन्हों को साथ देते थे। मम्मा यह बहुत अच्छा कहा, दीदी आप थोड़ा फोर्स भरो। और दादी को कहते थे, तो दादी आपने तो सभी को साथ दिया। बाबा के अव्यक्त होते जो आपने पार्ट बजाया, हम सभी के दिलों में दादी की यह बात याद है। तो और साथी जो इन्हों के थे, तो कहा दादी अभी आपकी बात को याद करके चलो, बाप अव्यक्त है, शिव बाबा निराकार है, वह अव्यक्त फरिश्ता है, लेकिन दादी तो साकार में थी। तो अभी आपने जो सोचा था वह करके तो दिखाया, करके तो दिखावें, दादी जैसी जिम्मेवारी लेके दिखावें। मतलब तो आज दिल खोलकर रूह रेहान कर रहे थे। सुना क्या करना है? होली तो मनाई ना, कल की बातें भी गई, तो अगले जन्म की बातें क्या सोचना। तो सभी चिटचैट कर रहे थे ना, तो बाप दादा ने होली मनाना शुरू कर दी। सभी सफ़ेद ड्रेस में थे और वतन में तो फरिश्ते रूप में थे। तो बाप दादा ने अचानक ही बताया नहीं कि होली मना रहे हैं, लेकिन सभी अर्ध चंद्रमा के रूप में बैठे हुए थे, खड़े नहीं थे, बैठे हुए थे। 4-5 लाइनें थीं
और कायदे से बैठे थे, छोटे फिर बड़े फिर और बड़े। तो बाप दादा ने क्या किया, अचानक ही 7 रंगों के हीरे जानते हो ना, उसको पाउडर किया, पाउडर के रूप में सभी के ऊपर डाला। तो एक तो फरिश्ता ड्रेस चमक रही थी और उसके ऊपर 7 रंगों का पाउडर गिराया, फैल गया। तो आप इमर्ज करो कि चमकती हुई ड्रेस में जब 7 रंगों का पाउडर फैल गया होगा तो कैसी ड्रेस लगती होगी? कितने रंग? 7 रंग हैं। सोचो, ये एक सीन है। ये है भक्तों के लिए, लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं के ये अर्थ सहित। पाउडर भी किसका बनाया है? हीरो का पाउडर बनाया। जो हीरो पार्टधारी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उनका पाउडर बनाया। तो वैसी फिर एक ड्रेस दी और ड्रेस चमक रही थी, लेकिन उसके ऊपर क्या था? इंप्रेशन किसका था? हीरो का पाउडर था। तो सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं मिलेगी। तो सभी चमक गए और यह ड्रेस चमक गई ना तो दीदी नशे में चली गई। जैसे यहाँ नशे में जाती थी ना, तो नशे में जाकर सभी 1-2 पकड़ करके डांस करने लगे। फिर बाबा ने जो मधुबन में आप गेवर बनाते हो, तो वतन में गेवर इमर्ज कराए। मधुबन से तो आए नहीं थे, तो गेवर सभी को खिलाया। तो सभी ने बहुत मौज से मनाया। तो आप भी जैसे भिन्न भिन्न ड्रेस बदली करते हो ना, वैसे बीच बीच में सारे दिन में ऐसे फरिश्ता ड्रेस बदली करके यह भी टेस्ट लो। बस 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इमर्ज करो, मैं फरिश्ता स्वरूप में हूँ। वस्त्र बदली किया, साधारण से फरिश्ता रूप की ड्रेस पहनी और बाप दादा अभी ज्ञान का, अभी शक्तियों का, अभी गुणों का रंग डाल रहे हैं। फरिश्ता ड्रेस में फरिश्ता बन के 5-10 मिनट अनुभव करो, फिर वस्त्र बदली कर दो। फरिश्ता बन गए, कौन सी ड्रेस हो गई? लाइट की। तो फिर 5 मिनट के लिए क्या करो? कौन से स्वरूप में बैठो? शांति की किरणें भी हैं, पवित्रता की किरणें भी हैं, आनंद की किरणें भी हैं, प्रेम की किरणें भी हैं। ऐसे 5-5 मिनट क्या करो? वो ड्रिल करो, उसको अनुभव करो, शांति को अनुभव करो, स्नेह को अनुभव करो, पवित्रता को अनुभव करो। तो फिर ड्रेस बदली कर दो। कर्मयोगी हो ना, तो यह दिन में जब भी टाइम मिले फरिश्ते की ड्रेस पहन लो और बाप द्वारा यह रंग लग रहा है, यह अनुभव करो। तो जब अभी से फरिश्ता ड्रेस की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ड्रेस पहनने से नशा चढ़ेगा और मदद मिलेगी फरिश्ता बनने में। तो होली की यह सौगात बाप दादा चारों ओर के बच्चों को दे रहे हैं। ड्रेस पहनते ट्रायल करते रहना, भूलना नहीं। कैसे पहनोगे ड्रेस? ट्रायल करते रहना, भूलना नहीं। खास अमृत वेले ड्रेस पहनो। कैसे पहनोगे? केवल ज्ञान के आधार से हैं? एक होता है अनुभव, एक होता है ज्ञान का आधार। ज्ञान के आधार से कैसे? मेरा फर्श की दुनिया से कोई रिलेशन नहीं, मैं और मेरा बाप दूसरा ना कोई, ये हो गए ज्ञान के आधार से। लेकिन अनुभव की बात, अनुभूति, हाँ, ये मेरी पूरी बॉडी क्या है? ट्रांसपेरेंट, हड्डी मांस है ही नहीं, पूरा जैसे ये प्रकाश का पुंज हूँ। उस प्रकाश के पुंज को अनुभव करना, ये मेरा फरिश्ता स्वरूप है। उस फरिश्ते स्वरूप में बैठना। पूरी बॉडी भी मेरी क्या है? लाइट। और फिर भ्रुकुटी में मैं लाइट, डबल लाइट कहते हैं। तो ड्रेस पहनते ट्रायल करते रहना, भूलना नहीं। फरिश्ता ड्रेस होली की सौगात दे रहे हैं, तो बीच बीच में यह अभ्यास करना
सहज है ना। ड्रेस बदलना तो आता है ना, आता है, आता है ना। जैसे यह ड्रेस बदलते हो ना, रोज बदलते हो, तो फरिश्ता ड्रेस भी बदल के देखो, कितनी सुंदर, कितनी चमकीली हुई है, चमकती हुई है। सुना, आज वतन का समाचार सुनाया। आप सब भी याद करते हो ना एडवांस पार्टी के अपने सभी साथियों को, क्योंकि कोई ना कोई स्थान से भिन्न भिन्न गए हुए हैं, तो गए हुए को याद तो करते हो ना। बाप दादा भी अमृत वेले विशेष एडवांस पार्टी से सेवा कराते हैं, क्योंकि सारी दुनिया तो सोई हुई होती है और यह ड्रेस बदल के वतन में आ जाते हैं। कौन? अव्यक्त आत्माएं। सुना, अभी क्या करेंगे? यह ड्रिल भूलना नहीं। कौन सी सौगात दी है? कौन सी ड्रिल? फरिश्ता स्वरूप वस्त्र बदली करना। जितना दिन में जितना बार फरिश्ता ड्रेस में बैठ सको, चाहे 3 मिनट बैठो, लेकिन बैठो जरूर। ना भी अनुभव हो चिंता नहीं, लेकिन बार बार कोशिश जरूर करो, बदली करो जरूर। अभी से संस्कार डालो। फरिश्ता बनने के बिना देवता नहीं बन सकते। और वो साइंटिस्ट जो बोलने वाले आगे चल के क्या बोलेंगे? ये कौन है जो हवा में उड़ रहे हैं सफेद वस्त्रधारी? वो फरिश्ते ही हैं। सभी चारों ओर के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी साइंस के साधन द्वारा मेजॉरिटी स्थानों से सेंटर पर वह भी बाप दादा को देखते रहते हैं। आप टोली खाते हो ना, तो वह भी टोली बांटते हैं। तो सभी को बाप दादा भी देख रहे हैं कि कैसे दूर बैठे नजदीक का अनुभव कर रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को जो सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, इस संकल्प को धारण किए हुए हैं और दृढ़ता का बल समय प्रति समय इस संकल्प को देते रहते हैं। ऐसे चारों ओर के शुभ संकल्प धारण करने वाले, साथ साथ बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे, साथ साथ दादी के बोल कर्मातीत होना ही है, होना ही है, होना ही है, और मम्मा के यह बोल कि सदा जो करना है तो आज करो, कल पर नहीं छोड़ो, और दीदी के यह बोल अब घर चलना है, यह कानों में गूंजना चाहिए बार बार। अब घर चलना है, इस धुन को लगा दो। कर्मातीत होना है, अब घर चलना है। कर्मातीत हुए बिगर घर वापस जा नहीं सकते। यह बोल बार बार स्मृति में लाने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का होली बच्चों को होली की मुबारक, और साथ में सभी को बाप दादा पहले ही मधुबन के गेवर, पहले के गेवर के पहले सभी के मुख खोलो और गेवर खाओ। सभी का मुख खुलवाया और गेवर खाओ, खाया। सभी को बहुत बहुत पदम गुना बाप दादा और एडवांस पार्टी के सर्व बच्चों की याद प्यार और बाप की नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, आप फरिश्ता स्वरूप की स्थिति के लिए बोला ना कि ये अभ्यास है प्रतिदिन करो। हाँ जी, कम से कम 3 मिनट तो जरूर करो। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या इमेजिन करना, जैसे इस शरीर को ही लाइट का समझना है या इससे डिटैच होना है? नहीं, दोनों ही चीज हैं। सहज जो आपको फर्स्ट स्टेज में ये सहज लगेगा कि इसको डिटैच कर लो। ये स्थूल शरीर है, इसमें से निकालो प्रकाश की काया को। ये सहज हो जाता है शुरू शुरू में, है ना। जैसे स्थूल शरीर है, इसमें आपका सूक्ष्म शरीर भी है, तो इस सूक्ष्म शरीर को इससे डिटैच करो। कल्पना करो कि सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे अलग हो रहा है, उसको देखो
कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मेरा प्रकाश की काया। अब वहां से उसको देखो, मेरा स्थूल शरीर अलग है, वो प्रकाश का शरीर अलग है। ये फर्स्ट स्टेज में सहज है। लेकिन कैसी स्टेज? यहां बैठे बैठे इसको पूरा ट्रांसपेरेंट, ये क्या है? ये पूरा ही क्या है? सूक्ष्म है, लाइट का है, हड्डी मांस नहीं है। जब आपकी मन बुद्धि एकाग्र होती है तो जैसी आप कल्पना करते हो वैसी फीलिंग होने लगती है। पूरा आप फील करोगे जैसे पूरा ये लाइट का हो गया, आपको हैरानी होगी। घंटों ये ऐसा रहेगा कि जैसे बिल्कुल जैसे लाइट है, हड्डी मांस है ही नहीं। जितनी एकाग्रता होगी उतनी जल्दी आप इसको इमर्ज करेंगे, और उसका अपना प्रभाव है, ऐसा नहीं प्रभाव है। इसको कहते हैं, ये है साइंटिफिक। अगर उनको साक्षात्कार होने हैं तो वह आपका वो स्वरूप बना हुआ है, तब साक्षात्कार हो रहे हैं। वो चाबी नहीं लगा रहा। अब उसने जो चाबी लगाई थी उसका यूज किया था मात्र शुरू में, अब नहीं। अब तो तुम्हारा प्रैक्टिकल स्वरूप ही चाबी है। प्रैक्टिस करते करते फिर जब तुम परफेक्ट हो जाते हो तो तुम्हारा वो स्वरूप एक्टिवेट हो जाता है। इसकी ये भी विधि है कि इसको बाहर निकाल के अलग से देखना कि ये प्रकाश का स्वरूप अलग है, मेरे ये देह अलग है ना, और फिर उसको धारण किया, ये भी एक ड्रिल है। और या फिर ये भी प्रैक्टिस कर, इसमें थोड़ी सी शुरू में दिक्कत हो सकती है कि पूरी मेरी बॉडी क्या है? ट्रांसपेरेंट है, एकदम पारदर्शी है। जैसे चित्र बाबा का बनाया हुआ है ब्रह्मा कुमारी में, कौन सा? ट्रांसपेरेंट। वो किस लिए बनाया है? ताकि आपको वैसा अपना देखना है। पूरा मैं प्रकाश का हूँ, हड्डी मांस है ही नहीं। कल्पना करो ऐसे अगर कुछ बीच में से ऐसी कोई चीज हो तो निकल जाती है, क्यों? पूरा प्रकाश जो है। तो मन बुद्धि जब एकाग्र होती है तो तुमको कैसी फीलिंग होगी? पूरा ये हड्डी मांस नहीं है, ये पूरा के पूरे प्रकाश का पुंज है। इस प्रकाश पुंज में मैं ज्योति स्वरूपात्मा हूँ। 3 मिनट का बाबा ने बोला, फिर 5 मिनट 10 मिनट का भी बोला। इसको ये ड्रिल है, इसको जरूर करना चाहिए, अमृत वेला करना चाहिए। ये ड्रिल जब होने लगेगी तो आपको बहुत सहज होगा। इसके ऊपर बीज रूप अवस्था तो वो इससे बहुत ज्यादा फिर सूक्ष्म बुद्धि से होगी बीज रूप अवस्था को, लेकिन ये आसान है। सूक्ष्म शरीर को इमर्ज करना आसान है, उस बीज में टिकना इससे मुश्किलात है। लेकिन जब ये सहज हो जाएगा तो फिर वो भी सहज होने लगेगा। इसलिए बीज रूप अवस्था माना हमारी फाइनल स्टेज। सेमीफाइनल स्टेज हमारी ये प्रकाश स्वरूप को इमर्ज करना। तो ये ड्रिल है, इसको खास अमृत वेले इसका अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। और मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए कुछ सहज विधि ऐसी क्या हमें इमेजिन करना है, क्या संकल्प करने हैं, कैसे स्टॉप करना है? सभी की इच्छा होती है कि हमारी मन बुद्धि रुक जाए, क्योंकि नई दुनिया में हमको ये साक्षात्कार हो गया है कि जब तक तुम्हारी मन बुद्धि नहीं रुकी है तब तक तुम्हारी जीत नहीं है। मन का पावरफुल बनना माना मन में संकल्पों की गति कम होना। जितने आपके मन में संकल्पों की गति कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, एकदम से स्टॉप नहीं होता है। मुंह के बक्के लगाना आसान है लेकिन नहीं होता, इसलिए कहते हैं ये साइंटिफिक है। एकदम से तभी हो सकता है जब तुम्हारे में कोई सोल घुसे। वो जब तक घुसी है वो टाइम बम है। जिस दिन वो निकलेगी तुम ऐसे ही रहोगे जैसे आज हो, उतने दिन तुम्हारे बर्बाद होने वाले हैं। अगर सोल घुसी तो वो तुमको गुम कर देगी और तुमको एहसास होगा कुछ भी नहीं चल रहा। जितने दिन तक है वो उतने दिन, नहीं तो फिर तुमको ऐसा ही पुरुषार्थ करना है आगे चल के। इसलिए पहले संकल्पों की गति को कम होना ये विधि है। इसलिए बाबा ने अव्यक्तवाणी एक बोला है ना, जब कोई मोटर गाड़ी है आप ले जा रहे हैं तो उसका सामने कोई आ जाता है एक्सीडेंट होगा, तो एक्सीडेंट के लिए क्या चाहिए? या तो ब्रेक पावरफुल, नहीं तो फिर मोड़ दो। एक्सीडेंट से बचाने की 2 ही विधियां हैं, या तो ब्रेक पावरफुल हो या तो उसको मोड़ दो। अब ब्रेक अभी हमारी इतनी पावरफुल नहीं है कि 1 सेकंड में स्विच ऑफ किया तो हो गया, कोई भी संकल्प नहीं चला, इतनी पावरफुल ब्रेक नहीं है, लेकिन उसको मोड़ दो। शुभ संकल्पों से मोड़ दो, सुंदर चिंतन से उसको मोड़ दो, मोड़ के संकल्पों की गति को कम करो। इसलिए उसके लिए सबसे सहज विधि कौन सी बताते हैं अव्यक्तवाणी में? हाँ, यस, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से मेरा बाबा मीठा। जब ये बोल रहे हैं तो दूसरे संकल्प कम आ रहे हैं, लेकिन आएंगे।
शुरू शुरू में जब आप बोलेंगे तो जाप ही होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद मालूम पड़ेगा अपनी जगह चल रहा है मेरा बाबा मीठा हुआ, अंदर कुछ और चलना शुरू हो गया, उसकी चिंता नहीं। तो भी जब इसका अभ्यास लगातार करते रहेंगे तो एक समय ऐसा भी आता है ये आजपा जाप बन जाता है। अंदर ही ये धुन चलती रहती है, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। जो व्यर्थ का आपका जो लंबा चौड़ा आपका जो तूफान था वो किस में बदल रहा है धीरे धीरे, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। देखो सबसे कठिन है मन को अमन करना, सबसे कठिन। इसलिए कई बार हम कहते हैं ना, ये जो कठिनाई है ये पूरे वर्ल्ड लेवल की कठिनाई है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई, जितने भी धर्म हैं, उनके जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, जितने भी, उनकी सिद्धि का आधार एक ही रहा है, उन्होंने मन को किसी भी विधि से क्या किया है, कंट्रोल किया है। तो ये इतना आसान नहीं है, हमको ढेर की ढेर विधियां बताई गई हैं। इसलिए पहले मन की गति क्या होगी, संकल्प गति कम, वो आपके संस्कार में आ जाए। कम संकल्प होना आपके संस्कार में आ जाए। आप देखो आप लोग के पास बहुत अच्छी स्टेजेस हैं आज की डेट में, लेकिन आप लोगों को एहसास नहीं है, अपनी खुद की स्टेज का आप लोगों को एहसास नहीं है। आप लोग कभी अपना जब चेक करते हो, ज़्यादातर यहाँ बैठे हैं, अगर आपको बोलते हैं जो एक मीटर थर्मामीटर आपकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि 1 मिनट जब चेक करो अपने को, तो आप लोग देखना 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 संकल्प आपके चलते होंगे। चेक करके देख लेना कभी भी, लेकिन तुम उसको वैल्यू नहीं देते। कभी भी आप लोग चेक करके देखना, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जब वो 1 मिनट में अपनी चेकिंग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4, चलो 5 मान लो, 3 4 5 तो इससे ज़्यादा संकल्प तुम्हारे नहीं चलते हैं, जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। इसका मतलब मालूम क्या हुआ? आप सोचो 1 मिनट में साधारणतः कितने संकल्प चलते हैं? 15-20। अब आपके 1 मिनट में 3-4 संकल्प चल रहे हैं। कल्पना करके देखो, अगर आपने 10 मिनट इसका अभ्यास किया साइंटिफिक, कितनी एनर्जी स्टोर हो गई आपके पास। क्योंकि आप इसको वैल्यू नहीं देते। आपको लगता है एक समय आएगा तो 1 मिनट होने लगेगा, मजा आने वाला है। अरे मजा तभी आएगा, ये जो छोटा छोटा है इसको करो। इसलिए अव्यक्तवाणी बोला है 5-10 सेकंड बहुत वैल्यू है। जमदे जामदे कुछ भी नहीं होना, लेकिन बार बार तुमको आदत पड़ जाए ना, 5-10 सेकंड के लिए मन को रोकना है। कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अचानक तुमको याद आने लगे, कितने सेकंड, 5-10 सेकंड के लिए मन को रोकना, ये तुमको आदत पड़ जाए। अब जो आदत पड़ जाती है, जैसे बाबा कहते हैं अनेक जन्मों की जो तुम्हारी आदत है, तो स्वतः ही क्या होता है, आदत के प्रमाण आपके कर्म होते हैं, स्वतः ही करने नहीं पड़ते, क्योंकि आदत जो है ऐसे। अगर ये आदत तुमको पड़ गई कुछ सेकंड के लिए मन को रोकने की, ये कितना बड़ा जलवा दिखाने वाली है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, इसलिए धैर्यता चाहिए। हमको छटपटाहट रहती है बहुत जल्दी, सब कुछ होना है तो क्या होना है, बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए तुमको सबसे पहले वरदान कौन सा देते हैं बाबा, कौन सा? आयुष्मान भव। इस आयु को इतनी लंबी कर लो कि तुमको सिद्धि स्वरूप इसी जन्म में बनना है, इसी जन्म में, नहीं तो जन्म सार्थक नहीं है। यथार्थ बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग वैल्यू नहीं देते हैं। हाँ याद करते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग याद नहीं कर रहे, याद करते हैं, दिन में बहुत मेहनत करते हो, लेकिन वो जो रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर की बात आती है उसके ऊपर इसलिए अटेंशन नहीं दे रहे क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं हो पा रहा जितना अच्छा तुम चाहते हो, इसलिए तुम उतना अटेंशन नहीं देते। जबकि नहीं भी हो पा रहा तो भी बार बार उसके ऊपर अटेंशन दो, जिसके ऊपर तुम अटेंशन दोगे उसी की वृद्धि होने वाली है। मैं कह रहा हूं अक्सर जो बैठे हैं ये लोग जब आगे चल के थोड़ा चेकिंग करेंगे तो 3-4 संकल्प से ज्यादा नहीं चलने वाले हैं। जब 3-4 संकल्प चल रहे हैं तो 15 सेकंड के आसपास तुम्हारी बुद्धि क्या हो रही है, मन बुद्धि स्टॉप हो रही है भाई। लेकिन अब इसका अभ्यास ये है एक्यूरेट, इसका अभ्यास ये एक्यूरेसी चाहिए, इसकी धुन लग जाए, क्या हो, खासकर अमृत वेले। इसलिए एक छोटे से उसमें स्केल में आपको जब हम बांधते हैं, अक्सर आप सबने सुना हो, कोई नई बात नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए क्या करो, अमृत वेले खास, किस विधि से, सहज है। हाँ तुम्हारा रूम है,
मेरे को 12x12 के या 10x10 का तो होता ही है। होता नहीं होता। अब एक तरफ तुम खड़े हो जाओ, वहां से ज्यादा नहीं, केवल तुमको दूसरे कोने तक जाना है, दूसरी दीवार तक जाना है, ज्यादा दूर थोड़ी है दीवार। जब धीरे धीरे चलोगे तो कितने सेकंड लगेंगे? 5 या 10 सेकंड। और धीरे फरिश्ता बन के चलोगे तो 12 या 15 सेकंड। और इसमें तो खेल ही होना जा रहा है। ऐसे फरिश्ते बन के एक दीवार से दूसरे दीवार तक तुम जा रहे हो और मन को एक ऑर्डर देते हो, स्टॉप। वहां तक एक भी संकल्प नहीं चलना चाहिए। और मन मान जाता है, क्योंकि छोटे दायरे में बांध रहे हो और इतनी तुम्हारे में ताकत है, इतनी तुम्हारे में प्योरिटी की पावर है। जब ऑर्डर करेगो तो ये 10-15 सेकंड कोई बड़ी बात नहीं, तुम लोग महसूस करोगे मन मान रहा है भाई। फिर वहां खड़े हो जाओ कुछ सेकंड, वहां फिर ऑर्डर करो, वहां तक नहीं, मना नहीं, और फिर मान गया मन। तीसरी बार में तुमको मालूम ही नहीं पड़ा, वो चल गया और तुम वहां पहुंच गए। उसकी चिंता मत करो। और मान लो पड़ा 2-3 चक्कर लग गए, याद ही नहीं रहा तुमको, स्टॉप करना ही याद नहीं रहा, उसकी चिंता मत करो। जब भी याद आ जाए फिर क्या करो, वहां खड़े होकर फिर उसको ऑर्डर करो। ये ही विधि है जिसको तुम प्रैक्टिकल अगर अमृत वेले कर लो, अमृत वेला अगर तुमको कम से कम 2 घंटे का भी मिलता है, कम से कम, और इतनी बड़ी प्राप्ति है भाई, तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और प्राप्ति किसके लिए है? स्वयं के लिए है या किसी भगवान के लिए कुछ कर रहे हो क्या? किसके लिए कर रहे हो? स्वयं के लिए कर रहे हो। अपनी आत्मा के लिए कर रहे हो, आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए कर रहे हो। तो कम से कम 2 घंटे, कम से कम 3 बजे से उठना अनिवार्य है। कोई 3 से लेके 5 बजे तक अगर ये प्रैक्टिस कर ले, 6 मास में वो अपनी प्रैक्टिस के आधार से अपनी चेकिंग करे, मन की चेकिंग करे कि मन में कितना चेंज आया है। मैं तो कह रहा हूं हमारे यहाँ तो हर 3 महीने में क्या होता है, हर 3 महीने में हम लोग कहाँ जाते हैं? एक स्टेप ऊपर जाते हैं। हर 3 महीने तुम अपनी चेकिंग कर लो। ये केवल अमृत वेले का जलवा बता रहा हूं मैं। अब सिंपल अपन उठते हमेशा हैं, उठते हैं तो अपन अपनी तरह से मेहनत भी करते हैं, अपनी तरह से मेहनत करते हैं, अपनी तरह से, जिसमें 2 शत्रु अक्सर वार करते हैं। कौन कौन सा? आलस और अलवेलापन। इसमें अलवेलापन आ रहा है। आलस तो बहुत मोटा रूप है जो सबको दिखता है, आलस का रूप तो इतना मोटा है जो तुमको भी दिखता है, सबको भी दिखता है, लेकिन इसमें जो अलवेलापन है वो बहुत सूक्ष्म है, जो सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि कर रहे हो, ऐसा कि नहीं कर रहे, लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं कर रहे भाई, जिससे रिजल्ट निकलने वाली है। वो तुमको धुन लग जाए कि इस अमृत वेले में मैंने अमृत भव का वरदान लेना है, अमर भव का वरदान लेना है। केवल संगम युग ही है, और कोई युग नहीं है। केवल संगम युग पर ही तुमको अमृत भव का, अमर भव का वरदान मिलता है, और वो भी खास अमृत वेले। अब तुम नहीं कर रही है, तुम्हारा अलवेलापन चलता है, अमृत वेला उठ रहे हो, कभी मिस नहीं करते हो, तो ये चला ही रहे हो। जैसे बाबा कहते हैं ना, गे गे गे, अपने को चलाना। अभी कौन बना है क्या? तुम जब कोशिश करते हो थक जाते हो, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की, लेकिन कंटिन्यू अपनी सजा जैसी मान लो। तपस्या भी तो एक सजा है। तपस्या कोई आसान बात है क्या? कहते हैं वो तपस्वी है, तपस्या करने गया है फलानी जगह, तो रोंगटे से ही खड़े हो जाते हैं। और तुमको घर गृहस्थ में रहते हो तपस्या करनी है, अरे कुछ तो कठिनाई लेनी पड़ेगी। ऐसे अगर बैठे बिठाए हो जाता तो आज तक स्वर्ग आ गया होता। अगर ऐसे ही बैठे बिठाए सब कुछ हो जाता तो आज 90 वर्ष हो गए। 90 वर्ष में कुछ भी नहीं हुआ भाई। मात्र संदेश दिया है पूरे वर्ल्ड में, मात्र संदेश दिया है, हुआ कुछ भी नहीं। तो कोई तो आत्माएं हैं जो कर दिखाने वाली हैं। जैसे आज ही क्या था वो कौन इंतजार कर रहे हैं, तो कब तक इंतजार कराओगे? पूरे एडवांस पार्टी है, वो अव्यक्त आत्माएं हैं, वो पावरफुल आत्माएं जो पूरे विश्व का परिवर्तन के लिए निमित्त हैं आगे चल के, लेकिन वो अव्यक्त हैं, उनकी वैल्यू नहीं है तुम्हारे बिना। तुम साकार में हो, तुम्हारा साथ उनको चाहिए, इसलिए तुम हो इंतजाम करने वाले। वो तो बेचारे ही मात्र इंतजार कर रहे हैं। जिनको इंतजाम करना है उनका अलवेलापन, उनका आलस है, कौन बना है, कैसे बना है, सोचो। जबकि ये होना है, ये लास्ट समय है, कम समय इसमें होना है। अलग से कोई टाइम मिलने वाला नहीं है। 100 वर्ष हुए जा रहे हैं,
90 वर्ष हो गए, 100 वर्ष हुए जा रहे हैं, लास्ट के 4 वर्ष तो भूल जाओ, भगवान तुमको देखने को ना मिले। कौन से? वो जो 4 वर्ष हैं, कौन से? 33 34 से लेके 37 तक, वो नहीं देखने हैं। उससे पहले नष्टो मोहा बन जाओ। तो कितने वर्ष बचे तुम्हारे पास? ये 7-8 वर्ष ही समझो। इस वर्ष में, 7-8 वर्ष में तुमको बाप समान बनना। कोई मासी का घर है? भक्ति मार्ग की तरह गे गे करते, गीत सुनते सुनाते, महिमा करते हुए इससे हो जाएगा काम? काम तो होना है, काम होना है, 100% होना है। भगवान आया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि कार्य ना हो। हाँ, तुम अगर निमित्त बनते हो तो इंस्ट्रूमेंट बनते हो, भगवान तुमको ऑपरेट करे, भगवान तुमको निमित्त बनाए, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। इसलिए मन नहीं रुकता तो नहीं रुकता। ब्रह्मा बाबा के ये अनुभव है कि मन कभी रुकता नहीं है, रुक नहीं सकता। इसलिए उन्होंने क्या किया? मन को अच्छा बना लिया, सबके लिए अच्छा सोचा, आत्म चिंतन किया, सबको आत्म रूप में देखा। उस वक्त रिफाइन नहीं था ज्ञान, उस वक्त की उनकी जो प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस को उन्होंने दिन रात किया। त्याग उनका बहुत बड़ा था। उस आधार से उन्होंने कौन सी अवस्था को प्राप्त किया? एक, हाँ, निश्चित एक प्राइमरी स्टेज का हो, लेकिन कर्मातीत अवस्था थी। लेकिन तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और उनकी कर्मातीत अवस्था में बहुत अंतर है। उनकी कर्मातीत अवस्था में वो कहाँ जा रहे हैं? 16 कला संपूर्ण निर्विकारी दुनिया में जा रहे हैं, जहां 75% क्या है? आत्म भान है, और 25% देह भान। सोचो, और तुम कौन सी दुनिया में जा रहे हो? कलातीत। 100% आत्मा बनना, 100% आत्मा बनना माना कलातीत। जबकि 75% आत्मा बनने के बाद कितनी कलाएं मनुष्य में होती है, उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर उसकी कल्पना थोड़ी सी भी करनी हो ना, तो शास्त्रों को पढ़ लो। अगर बुद्धिवान हो, अगर नई दुनिया में जी रहे हो ना, तुम नई दुनिया में जी रहे हो, तो थोड़ी सी कल्पना तुम कर सकते हो, अगर भगवान ने तुमको बुद्धि दी है तो कल्पना करो। जो भगवान है, सेकंड नंबर का भगवान है, जिनको इतनी मान्यता है, कौन सा भगवान है जी? हाँ, फर्स्ट नहीं, सेकंड नंबर बोला, रामचंद्र। सोचो, भगवान है वो। तुमने कोई वैल्यू नहीं दी तो मरो जाके तुम। अरे 14 कला कोई मासी का घर है क्या? कितनी सुंदर डेवलपमेंट हो जाती है आत्मा की। तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते, केवल मृत्यु का आह्वान कर सकते हो। 14 घंटे निराकारी स्टेज में कितनी सुंदर आत्मा की डेवलपमेंट हो जाती है, इसकी तुम कल्पना मात्र नहीं कर सकते। कह देना बहुत आसान है, राम फेल हुआ है? हम क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बनो तो। वो अगर फेल हुआ तो किससे फेल हुआ? मात्र जो उसके आगे है, जो 16 कला संपूर्ण बन रहा है, उसके मुकाबले में फेल हुआ। बाकी कभी फेलियर था नहीं। मुरली में बोल दिया, किसमें फेल हुआ? याद में फेल हो गया, एकाग्रता की पराकाष्ठा में फेल हुआ। बाकी कल्पना करके देखो, अगर भगवान का टाइटल मिलना है, उस हाथों में मिलना है, तुम लाख चिल्लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका जो टाइटल है, उसको जिस रूप से प्रत्यक्ष होना है, उस रूप से वो प्रत्यक्ष होगा। साधारण नहीं, उस वक्त उसकी शक्तियां होंगी, साधारण रूप नहीं होगा, इतना अलौकिक रूप होगा। इसलिए कहा 14 घंटे की तुम कल्पना नहीं कर सकते। जबकि अगर 14 घंटे है तो सोचो कितने परसेंट है वो? कितने परसेंट है? 60%। उसको जाके 15% और दिए भगवान ने, एक्स्ट्रा मार्क्स दिए हैं, तब जाके पास विद ऑनर बना। अब उसके पास 75% क्या है? आत्म भान है, और 25% देह भान है। सोचो, अब जाके सेटिस्फेक्शन मिली है उसको। जबकि 15% ग्रेस मार्क्स मिले हैं। और लक्ष्मी नारायण कहाँ तक गए? 16 कला संपूर्ण तक गए, तो 75%। इनको कितने परसेंट ग्रेस मार्क्स मिले? 25%। ये 100% तक पहुंच गए, कलातीत तक पहुंच गए। कोई जमदे जामदे नहीं होता भैया, ये पढ़ाई है। इसलिए पहले तो स्वप्नों से उठो। जो आज तक तुमने स्वप्न देखे, कुछ नहीं हुआ, और अभी भी आगे स्वप्न देख रहे हो, तो कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम नई दुनिया में पढ़ाई ही है, बिल्कुल वैसी ही पढ़ाई है जैसे तुमने लौकिक में पढ़ी है, बिल्कुल वैसी ही पढ़ाई है। पढ़ाई को पढ़ो,
पढ़ाई को धारण करो और अपनी रिजल्ट निकालो, दूसरे की नहीं। पढ़ाई किस लिए होती है? खुद के पढ़ने के लिए होती है, खुद के रिजल्ट निकालने के लिए होती है, दूसरे की नहीं। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं दूसरों को देखते हैं, वो अपने लिए करते हैं। पूरा आगे चल के तुम्हारी बुद्धि में इतना एक्यूरेट पढ़ाई ये बैठ जाएगी और ये भक्ति मार्ग के संस्कार तुम्हारे पूरे खत्म हो जाएंगे। तब जाके तुम असली रिजल्ट अपनी निकाल पाओगे। तब जाके तुमको हकीकत का साक्षात्कार होगा कि राजयोग है क्या, ए रूलिंग कंट्रोलिंग पावर है क्या। इसलिए करने से होता है। कौन सबसे ज्यादा परेशान हो गया कि मेरे बस का नहीं है, हाथ जोड़े। अर्जुन जैसा महारथी हाथ जोड़ रहा है कि बस यही असंभव है, मन को अमन करना असंभव है, ये मेरे बस का नहीं है। उसको वही दो विधि बताई जो अव्यक्त वाणी में है, अभ्यास और वैराग्य। अभी वैराग्य कितना है? दुनिया को तो तुम्हारे से पहले वैराग आ रहा है, और तुम तो बाबा के बच्चे हो, तुमको तो मालूम है सब होना ही है, इसलिए तुम्हारे अंदर तो कोई ऐसा वैराग है नहीं, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा जो हो। दुनिया के अंदर फिर भी वैराग आ रहा है, जो परिस्थितियां बन रही हैं तो उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। अचानक जो परिस्थितियां बननी शुरू हुई तो उनके अंदर वैराग आ रहा है कि क्या होगा, संसार का क्या होगा, ऐसे ही चलता रहा तो संसार का क्या होगा। तो उनको लगता है अगर यही संसार की रीति जो होने जा रही है तो अब क्या करो, कुछ ना कुछ भगवान को याद करो। वो तुम भगवान के बच्चे हो, तुमको तीसरा नेत्र पहले ही दे दिया, भगवान ने गलती कर ली। तुमको पहले तीसरा नेत्र देके तुमको दिखा दिया कि विनाश होने वाला है, इसलिए तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। ज्ञान के आधार से तुम वैराग धारण कर नहीं सके, और अब तुम्हारे में क्या आ गया है? अब क्या हो रहा है सोचो। अब परिस्थितियां भी तुम्हारे फेल हो रही हैं, कोई वैराग नहीं आने दे रही। जबकि बाबा ने बोल दिया था बहुत पहले। बाबा को तो यह भी पसंद नहीं था कि परिस्थितियां तुम्हारे अंदर वैराग पैदा करें, यह भी पसंद नहीं था। बाबा को तो पसंद था ज्ञान के आधार से तुम्हारे अंदर वैराग होना चाहिए, ताकि लंबे समय की तुम्हारी प्रैक्टिस से अंत मते सुगति हो जाए। अब तो परिस्थितियां भी फेल हो रही हैं, एक के बाद एक परिस्थिति बनती जा रही हैं, बन रही और खत्म हो जा रही हैं, और तुम एज इट इज। तो सोचो, इसलिए अंतिम समय अब दिखा रहा है, सब दर्शन कर रहे हैं कि लास्ट का भी लास्ट समय है, और उनके पास तो कोई कमाई करने का जरिया ही नहीं है, बेहद की कमाई का। उनका तो सब कुछ मिटना है, सब कुछ मिटना है। भगवान के महावाक्य हैं, जो भी उनके पास है सब कुछ मिट जाना है। अरब खरबपति होगा अपने लिए हो, उसने जो देखना था स्वर्ग देख लिया, अब नहीं, अब तो उनका नरक है। क्या शुरू होने जा रहा है? उनका नरक शुरू हो रहा है, और तुम्हारा स्वयं स्थिति अर्थात स्वर्ग, वो सोने वाला स्वर्ग नहीं, कि सोने के महल होंगे, सोने के बंगले होंगे, ये फालतू बातें नहीं। स्वराज अधिकारी क्या है तुम्हारा स्वर्ग? स्वराज ही तुम्हारा स्वर्ग है। स्वराज अधिकारी भगवान तुमको बनाने आए हैं, ताकि वो संस्कार तुम्हारे जन्म जन्मांतर चले। केवल ये नहीं कि तुमको ट्रांसफर कर दिया सतयुग में। स्वराज अधिकारी जब तुम बनते हो, ये तुम्हारे संस्कार जन्म जन्मांतर चलते हैं, पूरा कल्प चलते हैं। सोचो, तो कुछ तो मुश्किलात होगी। याद करना बहुत सहज है, ये मन मनाभव वो प्राइमरी स्टेज है जो अक्सर मुरली में रिपीट होता है। मन मनाभव मध्य जीव भव, वो सेकंड स्टेज, लास्ट स्टेज। भ्रुकुटी में मध्य में जीवन क्या है तुम्हारा? असली ये जीवन है। समय कम है, लेकिन तुमको कैसा बनना है? जैसा बाप तुमको बनाने आया है। इसलिए मेहनत जरूर है, कंपटीशन बहुत बड़ा है। लाखों ब्राह्मण हैं जिसमें 16,000 को सर्टिफिकेट मिलना है कि ये पास हुए। 16,000, कल्पना करके देखो, इतना बड़ा कंपटीशन पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। चाहे हमारे नेशनल लेवल पे भी देख लो जो कंपटीशन होते हैं, इतना बड़ा कंपटीशन कहीं नहीं है जो भगवान ने जो कंपटीशन करवाया। लाखों आत्मा में 16,000 आत्माओं को पास होना है। यहाँ देख लो, आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, आईपीएस है, बनते नहीं बनते, इतना बड़ा कंपटीशन नहीं है। हाँ, वर्ल्ड लेवल पे अगर जाएंगे तो जो गेम्स हैं वर्ल्ड लेवल पे, उनका कंपटीशन है, वो है। तो तुम्हारा भी वर्ल्ड लेवल पे है या इंडिया लेवल पे है? वर्ल्ड लेवल पे है। विश्व राज्याधिकारी, क्या विश्व महाराजन, बाप रे बाप। कभी ध्यान देते हो शब्दों के ऊपर है?
अरे भारत के ही राजा बन जाओ, चलो महाराजा का टाइटल ले लो, भारत के महाराजा, साधारण बात है क्या? लेकिन बोलते क्या है? विश्व महाराजन, विश्व महारानी। थोड़ा सा तो विचार करो, क्या बोल क्या रहे हो? केवल भक्ति मार्ग की तरह बोलते रहोगे? पूरा जीवन तुम्हारा निकल गया भक्ति मार्ग से, अभी भी भक्ति मार्ग का रट्टा करोगे कब भाई? तो वो कंपटीशन देखो, वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन जब होता है तो वो कौन सा मेडल मिलता है उनको? गोल्ड मेडल। पूरा सोचो, कंट्री खुश हो जाए तो पूरा कंट्री खुश हो जाता है। सोचो हमको गोल्ड मेडल मिला, लाया कोई एक नाम वाला, पूरे देश का हुआ। और तुमको कौन सा मॉडल लेना है, मेडल लेना है? डायमंड। सोचो आप। इसलिए पूरे विश्व की बात है, पूरे विश्व की बात है। ये पढ़ाई है, स्वप्न नहीं। स्वप्न का खेल हो चुका, अब नहीं। ये सब स्वप्न ही हैं जो ये दिखाए गए हैं, जिनको इमर्ज किया, ये सब मात्र स्वप्न हैं। हाँ, उस माध्यम से उनको शिक्षाएं दे रहे हैं, जबकि वो आत्माएं तो जन्म ले चुकी हैं, अपना अपना पुरुषार्थ कर रही हैं। तो ये क्या है? एक दृश्य बनाते हैं, उस दृश्य के माध्यम से तुमको शिक्षाएं देते हैं, और तुमको करना है प्रैक्टिकल। इसे जब भी मन को अमन करने की बात आएगी, जब भी, तो तुमको नीचे से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। एकदम जहां तुम हो, तुम अपनी चेकिंग करो, तुम कहां हो, वहां से तुमको उठना है। यहां तुम किसी से अपने को कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, तुम क्या विधि चुनते हो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, जो भी तुम विधि अपनाओ, भगवान देख रहा है बस, और उसी को दिखाना है, किसी को नहीं दिखाना है। तुमने हिम्मत रखी है, जो भी विधि तुमने सिलेक्ट की अपने लिए, वहीं से तुम ऊपर उठोगे। हाँ, जब मन को अमन करने की बात आएगी, तो जो हमने किया है, जो हमको सहज लगता है, स्टॉपवॉच को कब तक रखोगे? हालांकि स्टॉपवॉच भी एक विधि है, करने वाले करते हैं। जिनको आलस नहीं आता है तो बैठ के स्टॉपवॉच का भी यूज करते हैं। लेकिन ये तुम्हारा जो सबके पास जो एक रूम तो सबको ही मिला हुआ है, वो एक सहज विधि है अमृत वेला करने की। इसलिए तुम्हारा यादगार साकार मुरली में बताया है, कौन? खड़ा डंडा। क्या हो तुम? खड़े ही रहते हो, कभी बैठते नहीं हो, जब तक कार्य पूरा ना हो जाए। कोई बैठ गए, कोई लेट गए। सीढ़ी के चित्र में देखो, हार के बैठ जाते हैं और लेट गए, अरे अपने बदले देखा जब होगा तो कर लेंगे, अलवेलापन। तुम हो खड़ा डंडा, तुम कभी बैठते नहीं हो। कब तक? जब तक कार्य संपन्न ना हो जाए, जब तक वो इतने सुंदर इंस्ट्रूमेंट ना बन जाए जैसा भगवान तुमको बनाने आया है। इसलिए कम समय में अगर तुमको बहुत सुंदर अचीवमेंट चाहिए, बहुत सुंदर अपनी अवस्था बनानी है, तो उसकी विधि है एक्यूरेट मेहनत। अभी कुछ दिन पहले ये पॉइंट रिपीट हुआ था। तो मेहनत तो करते हो, लेकिन एक्यूरेसी होनी चाहिए। अपनी चेकिंग की भी क्या हो? एक्यूरेसी हो। अपनी चेकिंग, संकल्पों की चेकिंग करनी है। संकल्पों की इतनी सुंदर चेकिंग करनी है कि सबसे बड़े तुम सेवाधारी बन जाओ। जितना इकोनॉमी, जितना संकल्प कम हो रहे हैं, उतना ही तुम यज्ञ के रक्षक बन रहे हो। सोचो कितनी बड़ी बात बोली थी अव्यक्तवाणी में। सबसे बड़ी यज्ञ की सेवा है संकल्पों की इकोनॉमी। कितनी बड़ी बात बोली बाबा ने, सोचो आप। तो मन को अमन जो लास्ट स्टेज है, उसके लिए अपनी तरह का तुमको प्रयास करना है, अपनी तरह का, अपनी स्थिति को देखते हुए। और सबके पास मर्ज रूप में है, पावर्स हैं, लेकिन मर्ज हैं, उनको इमर्ज करना है। ये तुम्हारी बुद्धि में ये सब क्यों बैठ रहा है भाई? सोचो, थोड़ी कल्पना करके देखो, ये सब कुछ तुम्हारी बुद्धि में ही क्यों बैठ रहा है? जरूर तुम्हारे पास शक्तियां हैं, लेकिन मर्ज हैं, वो इमर्ज नहीं हुई हैं। उन शक्तियों का इमर्ज होना, इसलिए तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें बैठ रही हैं। अब बात आती है धैर्यता की, अब बात आती है करने की, प्रैक्टिकल करने की बात आती है। उसमें हम लोग नंबरवार होते हैं। इसलिए मन को अमन करने की सहज विधि जो है, वो क्या है? एक छोटा दायरा लेना। छोटा दायरा, जितना छोटा दायरा होगा उतना मन मान जाएगा। बड़ा दायरा होगा तो वो मानेगा नहीं, क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है। फिर ये बढ़ते बढ़ते प्रैक्टिस कितना बड़ा दायरा हो जाता है। एक ही आसन पे बैठे रहते हो, 8 घंटे भी निसंकल्प हो सकते हो आगे चल के। सोचो,
शुरुआत कहाँ से की थी? अब मन का एक संस्कार बन गया। जब संस्कार बन जाता है तो उसमें कोई मुश्किलात नहीं होती है। इसलिए शुरू में मुश्किलात है, कंपटीशन बहुत बड़ा है। तो हर चीज़ बुद्धि में होनी चाहिए। करने से कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता, लेकिन करना अर्थात प्रैक्टिकल। जैसे दीदी दादियों के लिए बोला है बाबा ने कि ये जन्म ले, अभी भी जैसे बताया कि जन्म ले लिया है इन्होंने, लेकिन बाबा ने एडवांस में समझाया था कि जिसने यहाँ रजाई ले ली तो आगे के लिए उसकी रजाई कट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी भी आत्मा पुरुषार्थ करके रजाई हासिल कर। वो दादी प्रकाश मणि को देखोगे ना, आप लोग हैरान रह जाओगे कैसे टॉप की स्टेज पे जाएगी। वो दिखाएंगे आगे चल के प्रैक्टिकल। ध्यान रखना, ऐसे ही नहीं उनको जो दिया गया जिम्मेवारी किसने दी थी? अव्यक्त रूप से मिली थी। भले ही दीदी को क्रॉस करके आगे चढ़ गई तो भी उसकी क्वालिटी अपनी तरह की थी। आप में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो मुरली को पूरे के पूरा क्या 25% भी बता सके। 25% क्या 10% बता दो आप, 10%, अरे 5% ही बता दो। उसकी विशेषता क्या बताई साकार मुरली में? सोचो आप, पूरी की पूरी सुना देती है वो एज इट इज। अरे वो डमरू था भैया, चिंता मत करो। तुमको चढ़ा के सर पे बिठाया, कुछ नहीं है। रिजल्ट क्या निकली? तुम मरे ही हो, कोई जीवन नहीं पाया तुमने, केवल मृत्यु मिली है। भोलेनाथ का काम ही था क्या? डमरू बजाना, तुमको सर पे बिठाना, चने के झाड़ पे बिठाना, और यही मिला है तुमको, कुछ नहीं मिला। वो जो करके यही है लास्ट समय। पूरे विश्व का योग मिलना साधारण बात नहीं है। तुमको तो अपने ही परिवार का नहीं मिलता। अरे भावनाओं का फल दुनिया में मिलता है। ध्यान रखना, अच्छे से सुनना कान खोल के। पूरे विश्व में अगर किसी आत्मा को कोई योग का दान दे 7 दिन तक, 7 दिन तक, कितनी पुण्य आत्मा रही होगी वो। अगर छोटे मोटे हिसाब किताब थे सब भस्म। अगर कारने अकारने सेवा के फील्ड में हिसाब किताब ब्राह्मणों के बनते हैं, और उसके बने भी, तो जो 7 रोज क्या योग करवाया भगवान ने? कि उठ जाएगी, ये खड़ी हो जाएगी, तुम 7 रोज क्या करो? हाँ, योग का दान दो। जबकि वो ऊपर वाला जानता था कि 7 रोज के बाद शरीर छोड़ना है, लेकिन पूरे विश्व की मन बुद्धि किसमें लगानी थी? उस आत्मा में लगानी थी कि उस आत्मा ने एक सेवा के फील्ड में जो नाम वाला किया, उसका फल उसको मिलना था। अब वो जन्म लेके देखना, जब जलवा दिखाएगी, उसका जैसा जलवा दूसरे किसी का हो नहीं सकता। चैलेंज है, ये सब प्रत्यक्ष होंगे। इनका पिछला सेवा का फील्ड था और अभी इनका तपस्या का फील्ड है। वो एडवांस में जो बैठी हुई हैं, अभी उनके जलवे होंगे। इसलिए एडवांस पार्टी प्रैक्टिकल थी, कोई ऊपर नहीं थी कभी। कहाँ थी एडवांस पार्टी? नीचे थी, लेकिन इन्होंने कभी जाना ही नहीं। एडवांस सब एडवांस में नहीं थे, ध्यान रखना। अगर बाबा ने एडवांस का बोला तो वो थे जिनको आगे चल के एडवांस स्टेज पे जाना था, जिन्होंने पिछले जन्म में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुरुषार्थ किया था। वो ऊपर नहीं थे। वो कहाँ थे? वो यहाँ थे, अभी बैठे हैं, मिन्नी मधुबन पे बैठे हैं। वो बैठी हैं भाई, उनके जलवे होने हैं अभी। सब कुछ यहाँ प्रैक्टिकल होगा और कम समय में होगा। इसलिए बाप ने जो बोला तुमको चने के झाड़ पे बिठाया, लेकिन अव्यक्त ज्योतिर्लिंगन सब जानता है। ये भोलेनाथ का डमरू था, अगड़म बगड़म क्या था ये? अगम निगम के भेद खोलता है। तुम्हारे पास अगम आया तुम्हारे हिस्से में, निगम आया? क्या आया तुम्हारे हिस्से में? एडवांस पार्टी की बात कर रहे हैं। सोचो, इनके हिस्से में अगम आया, निगम नहीं। अगम आया। ओघड़ हैं सबके सब, ओघड़। सबके सब ओघड़ हैं। तांत्रिक साधना है, सात्विक साधना है ही नहीं। निगम किसके हिस्से में आए? अरे सही बात करो, जब सही हो रही है। अब सोने की मुरली तो सोने की ही बजेगी, तुम्हारे हाथ खड़े करने से थोड़ी हो जाएगा। हाँ, किनके हिस्से में आए? ब्रह्मा कुमारी। नई दुनिया, नई दुनिया, नई दुनिया में तो सार है। इसलिए 2007 की डिस्कशन सुनो, बाबा ने क्या बोला था, वो डायरेक्ट पा जाएंगी। सुन लो, पुरानी डिस्कशन सुन लो जो बाप बोल के गया है, वो डायरेक्ट पाके जाएंगी, तुम नहीं, तुम तो लंगड़े हो। स्पष्ट बोला है, सुन के देखो डिस्कशन में। बुद्धू बनते रहो बुद्धू। इसलिए सोने की मुरली ही चलेगी, तुम करो ना करो, तुम्हारा पूरा भूत उतार देंगे जो अभी तक चढ़ा हुआ है। जिस चने के झाड़ पे तुमको चढ़ाया गया ना, पूरे का पूरा तुरा भूत उतर जाएगा अभी 2 साल के अंदर।
सच्चाई का तुमको दर्शन होगा कि हकीकत क्या है। ऐसे नहीं बाबा बोल के गया 10% रिजर्व है, क्या बोला? वो 10% रिजर्व है, उनकी बाप को जरूरत है, लंगड़ों की नहीं। वो भंगार ये आवाहन करेंगे? अरे हद होगी भाई, प्योरिटी का तुम भंगार आह्वान करोगे जिस प्योरिटी से पूरा कार्य होना है। सोचो आप, ये सब कुछ है, डिस्कशन सुनो तो, कब तक इस झाड़ पे खड़े रहोगे? अरे भोलेनाथ का पार्ट है भाई, वंडरफुल पार्ट है, वंडरफुल डमरू है। इसलिए कहता हूं वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम बंधा हुआ है, दूध का दूध और पानी का पानी। जिसकी जो तपस्या है, जिसकी जो मेहनत है, उसको मिलना ही है। जब भावना का फल पूरे विश्व में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, उनको भी मिल रहा है भावना का फल, तो फिर हमारे ये ब्राह्मण बच्चे हैं, चाहे ब्रह्मा कुमार को, चाहे एडवांस पार्टी हो, इनको क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा भाई? वो सबका है। ये तो पार्ट है, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश। उससे छोटी सी आत्माएं, थोड़ी सी आत्माएं जो कहाँ टंगी रहती हैं। हाँ, जब चक्का घूमता है तो दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोई भी नहीं बचा क्या? सूर्यवंशी कहाँ हैं? एक बाप दूसरा ना कोई, उनका संस्कार ही है भाई, जन्म जन्मांतर का संस्कार है। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पाटन घूमते रहें। और दोनों पाटन के बीच में है, दोनों को रिगार्ड देते हैं, माँ को भी रिगार्ड देते हैं, बाप को भी रिगार्ड देते हैं, लेकिन कभी पिसते नहीं हैं, साक्षी रहते हैं, किल्ली से जुड़े हुए हैं। मेरे तो एक बाप दूसरा ना कोई। अभी जो खेल आने वाला है ना, बिल्कुल पलट जाएगा। 76 में खेल पलटा नहीं पलटा है, उसके बाद 2000 में आधा पलटा था, पूरा नहीं पलटा था। फिर बोला जरूर, सृष्टि चक्र फिर से घूमा। जब सृष्टि चक्र फिर से घूमा तो 27 में पूरा पलट जाएगा। इसलिए कर या मर, ये कंपटीशन है। हाँ, जो दीदी गई है, कितने साल की हो गई? कितने साल की होगी दीदी? लगभग 40 की, तो 24 में ही हो गई होगी, 42 ईयर्स की हो गई। सोचो कितनी सुंदर पुरुषार्थी आत्मा होगी। दादी तो चलो फिर भी 2007 में गई है, कितने साल की हो गई फिर भी? है 18-20 साल की। आज की डेट में पूरी सुध बुध है उसको। और ये दादी जो हमारे पंजाब जोन की इंचार्ज थी 98 के आसपास, अरे होशो हवास में है अभी, ध्यान रखना, पूरे होशो हवास में। और उनकी प्रारब्ध है पिछले जन्म की, कोई छीन नहीं सकता। कोई के ताकत हो तो छीन के दिखाए, और उनको रोक के दिखाए, उनको रोक के दिखाए चढ़ती कला में जाने से। ऐसा कैसे हो सकता है यार? अपनी तरह की जिन्होंने तपस्या की है वो बस फोकट में, और हम लोग सब कुछ करना धरना कुछ नहीं, करना धरना कुछ नहीं, और हम लोग सब कुछ। 60,000 भस्म हुए हैं तुम्हारे यहाँ, 60,000 भस्म हुए हैं, काम अग्नि में भस्म हुए हैं, और हमको सब कुछ मिले। और जिन्होंने किया है उनको कुछ भी ना मिले। अरे थोड़ा हिस्ट्री में चले जाओ, झांक के देख लो हिस्ट्री में। कन्वर्टेड कौन सा था, कितना बड़ा नाम वाला है, अशोक का, हर्षवर्धन का। सोचो कितनी प्योरिटी की पावर रही हो, है कन्वर्टेड, कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन उनका हिस्ट्री में पढ़ो जरा। सब राजाई तुमको ही दे दें, तुम राजाई की शुरुआत करते, वो भी प्योर आत्माएं जो जन्म जन्मांतर की राजाएं हैं, वो हिस्ट्री की शुरुआत उनसे होती है। लेकिन ऐसे नहीं इनको कुछ मिला ही नहीं। हाँ, वो कन्वर्ट हुए हैं, बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए, तो अपनी तरह का उन्होंने कार्य किया है उस धर्म को बढ़ाने के लिए। इसलिए सच्चाई जाननी है तो पूरी जानना, अधूरी नहीं। अधूरी सच्चाई से क्या होगा? जो अभी तक हुआ है वही होगा। हम भक्ति मार्ग की तरफ मात्र खुश होते रहेंगे, और सिकंदर जैसे, सिकंदर महान तो भी क्या था सिकंदर, तो भी महान कहलाया है। किस वजह से महान कहलाया? लास्ट क्या सीन थी सिकंदर की? जब हाथ खुले कर उसने खुद बोला कि जब मैं जाऊंगा तो प्लीज मेरे हाथ खोल देना, ताकि दुनिया को मालूम पड़े मैं खाली हाथ ही गया हूं। ध्यान रखना, ये पूरे संगम युग की यादगार है। इसलिए ऐसा फोकट में मत लेना। अभी नई दुनिया में हर चीज तुमको एक्यूरेट साक्षात्कार होगा, ताकि तुम समझदार बनो। तुम ये नहीं सोचो कि हम ही हम सब कुछ नहीं हो तुम। इसलिए मोस्टली तो यहाँ परमिशन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ ये नहीं है कि तुमको कोई ठप्पा लग गया, हो गया काम। इसलिए क्या कहते हैं, विश्व के किसी कोने में भी बैठी है, उसकी बैटरी चार्ज हो रही है, तुम्हारी तो डिस्चार्ज हो रही है।
विश्व के किसी कोने में भी वो आत्मा बैठी है, वो पुण्य आत्मा है। ध्यान रखना, किसी भी कोने में बैठी है, अगर 16,000 में आने वाली है तो वो एक स्टार है, उस स्टार में समाई हुई है। उस स्टार का वाइब्रेशन वहां उसको मिल रहा है, और जब भी निश्चय बुद्धि बनेगी तुरंत उस स्टार से जुड़ जाएगी, तुरंत। अगर नाभि कुंड से ये जलवा उठना है तो नाभि कुंड से उसको जुड़ जाना है। थोड़ा सा समझदार बनो। करने से बिना किए कुछ नहीं मिलता, वो प्रैक्टिकल। अब जो समय बचा है ये प्रैक्टिकल है, और अभी चारों तरफ हाहाकार। कैसे समय में प्रैक्टिकल करना है तुमको? चारों तरफ आग लगी हुई है ब्राह्मणों की दुनिया में, चारों तरफ हाहाकार। ब्राह्मणों की दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ थे दुनिया में, सर्व से कनिष्ठ बन गए। सोचो, ऐसे समय में तुमको करना है। यह अव्यक्त वाणी में बोला है, आगे चल के अति का रूप होगा, अति मना अंत। उस समय तुम्हारी घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। कितनी बड़ी बात बोली है। जब पूरी ब्राह्मणों की दुनिया घोर नरक बन जाएगी, उसमें तुम दिखाओगे कमल पुष्प समान स्वर्ग की सौगात। ये महावाक्य अक्सर सुने होंगे आपने। तो ये प्रैक्टिकल बातें हैं। जब घोर नरक अभी होने जा रहा है, वो हो चुका है, होने जा नहीं रहा, 27 ज्यादा दूर नहीं है। स्वयं स्थिति को सौगात भी कंप्लीट होने जा रही है, संपूर्णता की तरफ है, पूरा संपूर्ण। हाँ, ये बात अलग है, उनको उस दुनिया से, मरने वाली दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं। पर्दे के पीछे उनका पुरुषार्थ चल रहा है, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। किसके लिए? उससे मिलना है, तुम्हारे से नहीं मिलना उनको। वो खंडित मूर्तियां नहीं हैं कि तुमको थोपड़ा दिखाए, तुम्हारे द्वारा कोई सर्टिफिकेट मिले तो संसार उनको जाने। अरे भगवान 5000 वर्ष में एक ही बार मिला है, खंडित है क्या? है कि इनको जानना है, सब इनको पहचाने। पर्दे के अंदर क्या पुरुषार्थ करती हैं वो? मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। उनके पुरुषार्थ को कोई देख नहीं सकता। ध्यान रखना, इतना आसान नहीं है। हाँ, तुम इतने सूक्ष्म बुद्धि बन गए तो भगवान की कृपा हो जाए तुम्हारे ऊपर, बस तब देख सकोगे, अदरवाइज तुम नहीं देख सकते। इतना गुप्त है भगवान का ड्रामा। तो यही हकीकत है, यही 27 है। 27 तो खास तुम्हारे लिए है, एडवांस वालों के लिए। सोचो, 31 है ब्रह्मा कुमारी के लिए। तुम ज्यादा मैले कपड़े हो, वो मैले है ही नहीं। उनके लिए 31, क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी तैयारी करने हैं, लगे हुए हैं वो। उनको केवल डिले हो रहा है, बस 8 बजे उनके नसीब में है। ट्रेन कितने बजे पहुंचेगी उनके पास? 8 बजे। और तुम्हारे पास 2 बजे से ही छुक छुक कर रही है ट्रेन, कोई लेना देना नहीं है। 2 बजे से इंजन स्टार्ट है, चल पड़ी ट्रेन, तुमको कहीं नहीं दिख रही, दूर दूर तक ही चल पड़ी ट्रेन। सोचो, कहाँ 2 बजे से चली हुई ट्रेन, कहाँ वो तैयार होके बैठी है 2 बजे से बेचारी। क्यों? कैसे तैयार होके बैठ गई 2 बजे से? उनको साक्षात्कार हो रहे हैं कि 2026-27 में हो जाना है सब कुछ। क्या होना है, कहाँ होना है, ये नहीं बता रहे ब्रह्मा बाबा, लेकिन ट्रांस में जाती हैं वो। ट्रांस में जाते हैं तो उनको मैसेज मिलते हैं कि 2026 में सब कुछ हो जाना है। कहाँ हो जाना है, कैसे, ये नहीं मालूम। तो पूरी तैयारी करके बैठी नहीं बैठी वो, कि जब सब कुछ होने वाला है तो हमारी झोली में ही आएगा, क्योंकि हम तो पवित्र आत्माएं हैं, है ना। तो उनके लिए बोला, भैया अभी इंतजार करो 8 बजे तक। ट्रेन 8 बजे आनी है, तुम 2 बजे तैयार होके बैठ गई। तो 2 बजे किन के लिए? जिनका मंथन है, ये उनके लिए है। ये सब बातें, मूल्यों की गहराई किनके लिए है? जिनके पास कुछ मंथन है। उनके पास कोई मंथन नहीं है, और उनको चाहिए भी नहीं। उनको क्या चाहिए? तुम्हारा प्रैक्टिकल स्वरूप चाहिए। वो तैयार हैं झुकने के लिए, लेकिन तुम झुकाओ तो। तुम्हारे ज्ञान की रत्ती भर भी वैल्यू नहीं है, रत्ती भर भी वैल्यू नहीं है तुम्हारे। क्यों? प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। इसलिए उनको ज्ञान की कोई दूर दूर तक दरकार नहीं, चाहना भी नहीं है। अगर भगवान आया है तो वो प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल, और वो तैयार बैठे हैं तुम्हारे सामने सरेंडर होने के लिए। ये है पूरा खेल, और होना है 100% होना है। जिस लक्ष्य के लिए बाप आया है वो प्रैक्टिकल होना है। हो गए? हाँ जी, हाँ। ये दादी के लिए बोला था कि आदि से लेके सेवा में अपनी हड्डियां लगाई हैं, हड्डी सेवा की है, बहुत अच्छा है। ठीक है। बाप दिल में समाया हुआ है, देखो कितना अच्छा मुस्कुरा रही है। बाकी आयु बड़ी है और धर्मराजपुरी से टाटा करके जाना है, सजा नहीं खानी। धर्मराज को भी सिर झुकाना पड़ेगा, स्वागत करना पड़ेगा ना, टाटा करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ थोड़ा बहुत बाप की याद में हिसाब पूरा कर रहे हैं।
इससे ये हुआ कि आगे जन्म की आयु बहुत बड़ी है। बिल्कुल 100%, क्योंकि वहां सोचो त्रिकालदर्शी था ऊपर वाला, वो जानता था 7 रोज के बाद क्या रिजल्ट निकलने वाली है, और सबको इशारा क्या दे रहा है कि वो उठ खड़ी होंगी, सब ठीक हो जाएगा। क्यों कि सबका इतने पवित्र ब्राह्मणों का योग बल उस आत्मा को चाहिए था। आप कल्पना करके देखो, आपने जब घर की सेवा करते हो किसी व्यक्ति की, अगर थोड़ी पवित्र आत्मा हो तुरंत इफेक्ट होता है उसके ऊपर, तुरंत इफेक्ट होता है। और यहाँ लाखों आत्माएं 7 रोज अगर किसी को योग बल देती हैं तो उसका कुछ भी किसी भी तरह का हिसाब किताब रह सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कोई हिसाब किताब नहीं है, ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर है भी सेवा के फील्ड में थोड़ा, क्या वो रहेगा? इतनी भी इम्प्योर आत्मा थी कि सेवा के फील्ड में उसके स्थूल कर्म बन जाएं, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, नहीं तो जिम्मेवारी निभा ही नहीं सकती, पूरा डुबो देगी यज्ञ को। अगर संग दोष में थोड़ा बहुत है नहीं के बराबर, तो वो भी सोचो जो 7 रोज योग बल मिला है ऐसी पवित्र आत्माओं का, कुछ रहेगा उसके लिए? एकदम हल्की होके गई है। अब ये सैंपल बनेंगी जो आज बातें होती है नई दुनिया, 150 वर्ष आयु, ये साइंटिफिक करेंगी, इनके लिए हैं ये सब बातें। पूरा ये उनका वो सेवा का फील्ड था, उनका वो सेवा का फील्ड था, अब उनका प्रैक्टिकल करने का फील्ड है। और तुम्हारा तो सेवा का फील्ड कब था? तुम कहाँ थे, क्या थे? अरे तुम आदि रत्न थे, वो सेवा के आदि थे। 2 बातें बोलते हैं व्यक्तवाणी में, स्थापना के आदि और सेवा के आदि। तुम स्थापना के आदि थे, सेवा के आदि नहीं, और तुम्हारे तो संस्कार ही नहीं थे सेवा के। क्या मुरली का पॉइंट है? निठल्लो, कुटिया में बैठे बैठे विश्व की बादशाही ले लेते हो, मुरली का पॉइंट है। आदि में भी ब्रह्मा बाबा का कुछ नहीं था कि माउंट आबू जाना है, बिल्कुल नहीं, 0.1% भी नहीं था ब्रह्मा बाबा का। उनका टारगेट था कि इसको पूरे विश्व में नाम वाला करना है, बढ़ाना है। तो वो क्या करेंगे, बड़े किसी महानगर में जाएंगे, तो पूना में कोशिश की, बड़े बड़े शहरों में कोशिश की, लेकिन कोई ऐसी आत्मा जिनका संस्कार ही नहीं था, उनके लिए मुरली में बोला है तुम्हारे सेंटर कहाँ होने चाहिए? शहर से दूर होने चाहिए, आबादी से दूर होने चाहिए, एकांत में होने चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा का टारगेट था एज ए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरी जिम्मेवारी है इसको पूरे विश्व में बाप का नाम वाला करना है, फैलाना है, भव के जैसे सेंटर बनाने हैं। तो माउंट आबू कैसे पहुंच गया? हाँ सोचो, कल्पना करके देखो। अरे वो तो मौनी बाबा ही थे, शुरू से ही मौनी बाबा रहे होंगे, तो बैठे बिठाए अपना काम कर देते हैं, भाग दौड़ की जरूरत नहीं। आज तक तुम बिठाले ही हो, तुमको क्या किया है? बिठाया ही बिठाया है। क्यों? आदि में भी बिठाया था, आदि वर्ष 14 वर्ष तुमको बिठाया, संस्कार डला नहीं डला? कुछ तो डला होगा। बहुतों को हैरानी होती है कि सालों साल एक ही कमरे में बंद रहना, बाहर ना जाना, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम्हारे में संस्कार हैं आदि स्वंत। तुमको ऐसा नहीं लगता कि सालों हो गए एक ही कमरे में, तुम्हारे लिए वो कमरा है या ब्रह्मांड है? वो तो जो तुम ब्रह्मांड का आनंद लेते हो, वो कहते हैं एक ही कमरे में बैठे बैठे, हद हो गई है। तो बेचारों को जैसे कैद दे दी। क्यों कैद है? पक्का जबरदस्ती सर हिला रही है? सोचो, ये कैद नहीं है, ये क्या है? ये तो बहुत बड़ी तुमको क्या मिला है? हाँ, तुमको भविष्य अपना बनाने का, अंतरिक्ष भ्रमण करने का, सृष्टि में क्या क्या रहस्य हैं उनको ओपन करने का चांस मिला है, जो बिना भट्टी के संभव ही नहीं है। बिना अंडरग्राउंड हो गए, सालों साल अंडरग्राउंड हुए बिना संभव ही नहीं है। वो तुम्हारा संस्कार है, या थोड़ा बहुत संस्कार एडवांस में बाबा ने डाला, ब्रह्मा कुमारी का नहीं है, या एडवांस में बाबा ने बाहर की हवा नहीं लगने दी। लेकिन अभी बहुत बड़ा विनाश हो गया 24 में। लेकिन तो भी ये जिन बातों के जिक्र कर रहा हूँ, इनके पिछले जन्म के संस्कार हैं। वो वहाँ रहते हुए कहाँ हैं? जैसे कि नई दुनिया में हैं, कहीं भी हों, लेकिन उनकी पिछली जो प्रॉपर्टी है वो उनके साथ है, वो कोई छीन नहीं सकता। ये है नई दुनिया, ये नहीं है नई दुनिया। कितनी बड़ी है नई दुनिया? हाँ, ये है क्या नई दुनिया? ये नहीं है भाई। थोड़े से ब्रॉड बनो, थोड़े से ब्रॉड बनो, ज्यादा नहीं, तो पूरा साक्षात्कार होगा कि नई दुनिया कितनी बड़ी है। कहाँ कहाँ छुपे रत्न बैठे हैं, वो सब नई दुनिया में है। और यही होने वाला है, इतना बड़ा जलवा होने वाला है। नाभिक कुंड से 16,000 को जुड़ना है, तो काम हुआ। ठीक है, चलो, ओम शांति। ओहो आए।